आज तक सबसे ज़्यादा कितना पैसा बना है सिर्फ एक वीडियो? अभी रिसेंटली मैंने डिस्क्लोज किया था कि एक वीडियो से हमने कुछ अराउंड $1 लाख बनाए। अगर आज के डेट में मैं यूट्यूब के बारे में सिखा रहा हूँ तो मैंने 7-8-10 प्ले बटन मैंने मंगाए हैं। यूट्यूब से मेरे को चीज़ें मिली है। यूट्यूब का रेवेन्यू मैंने बनाया 3-4 करोड़ का, मैं डैशबोर्ड दिखा सकता हूँ। तो भाई ऐसा भी कोई पोर्टफोलियो अगर आप बता पाए जो आपने आज तक रिवील नहीं ना करा हो कहीं? ये मेरा पोर्टफोलियो है। भाई जिन लोगों को ऑनलाइन पैसा कमाना है उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? आप सोचो 10-12 हज़ार की जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद। मैं मेरे किसी छोटे भाई को नहीं बोलूंगा कि भाई तू टीम बना के अपना टाइम वेस्ट कर, इस उम्मीद में कि भाई 50 रुपए 100 रुपए में टीम बना के किसी दिन करोड़ रुपए आएंगे। हर क्रिएटर की लाइफ में ऐसा फेज आता है कि इनिशियली उसको गिव अप करने का मन करता है कि व्यूज नहीं आ रहे या मेहनत हो रही है और घर वालों के ताने हैं कि इससे अच्छा तो कुछ और कर लो। तो आपकी लाइफ में ऐसा कभी कोई टाइम फेज आया? आज की तारीख में आप सिर्फ यूट्यूब से एडसेंस प्लस ब्रांड डील से कितना पैसा बना लेते हो? इज ब्लॉगिंग डेड? तो अभी के डेट में अगर ब्लॉगिंग से किसी को पैसा बनाना है तो आपको रिसेंटली हमने देखा आपने डिफेंडर ली है, तो ऐसा होता है ना कि हम घर वाले ऐसा बोलते हैं कि क्या लोहा लंगड़ में पैसा लगा रहे हो, इससे अच्छा कोई जमीन ले लो या गोल्ड ले लो। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? आप अगर गरीब पैदा होगे तो आपका भी हक है, जो भी रिसोर्सेज इस धरती पे हैं आप उसका थोड़ा मजा ले पाओ। सिर्फ गिने चुने लोग क्यों ले सकते हैं? अगर आपने अच्छे ब्रांड के कपड़े नहीं पहने, बड़ी पार्टी में चले गए तो लोग आपको कोई भाव नहीं देने वाले। कंटेंट क्रिएटर बिजनेस की तरफ जा रहा है और एक बिजनेसमैन कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, क्या विचार है आप? एक ऐसी मिस्टेक जो आपने एज अ ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर अपनी लाइफ में करी है और जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है कि यार ये नहीं करना था। भाई आज के तारीख में आपका बैंक बैलेंस कितना होगा? सतीश भाई स्वागत है आपका अनफिल्टर्ड विद देव में। थैंक यू सो मच भाई बुलाने के लिए। भाई हम चालू करें आपके लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यूट्यूब से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? क्या आपकी स्कूलिंग रही है? क्या आपका बैकग्राउंड रहा है? तो कहाँ से, क्या फैमिली थी? मतलब थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएं। बचपन तो गांव में ही बीता है। जी। क्लास 5th नहीं 8th तक मैं गांव में पढ़ा था। फिर उसके बाद मेरे गांव का जो डिस्ट्रिक्ट है तो देवरिया, वहाँ से फिर मैंने बाकी की पढ़ाई करी 12वीं तक। जी। तो गांव आना जाना रहता था। तो एक मिडिल क्लास बोल सकते हैं, मिडिल क्लास जो ऑलमोस्ट 80-90% जो जनता है भारत की, तो उसके जी। जैसी ही लाइफ थी। उसके बाद 12वीं के बाद मैं चला गया कानपुर कॉलेज करने। तो कॉलेज में मन नहीं लगता था क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। जी। मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था तो मुझे अच्छा। लगा था कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, बट उसमें कोडिंग वगैरह बताई जाती थी। मुझे अच्छा। कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ना ही पहले पता था कि इसमें कोडिंग सिखाई जाती है। जी। तो इंटरेस्ट भी नहीं था, ना ही मुझे कभी सीखने का मन हुआ। तो फिर मैंने अल्टरनेटिव सोचा कि भाई क्या कर सकते हैं। तो तभी कॉलेज में ही मैंने सर्च करना शुरू किया कि भाई हाउ टू अर्न मनी अच्छा, या कौन से ईयर की बात है भाई ये? ये मैंने कॉलेज किया था 2012 में। 12 से 16 का बैच था मेरा। अच्छा। तो 13-14 के आसपास मैंने सर्च करना शुरू किया था कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो या फिर पैसे कैसे कमा सकते हैं, जी। पहले मैंने सर्च किया था। फिर मैंने सोचा कि यार इंटरनेट इतना बड़ा चीज़ है तो कुछ तो इस पे होगा कि इंटरनेट से भी पैसे बनते होंगे। और जब भी कोई वेबसाइट हम ओपन करते थे उस पर एड्स दिखते थे। जी। और इतना पता था जैसे जो टीवी वाले पैसे कैसे कमाते हैं उनके एड्स के, जब हम कोई सीरियल देखते हैं या कोई भी मूवी देख रहे हैं तो बीच में जो एड्स आते हैं, तो इन मूवी वालों को या चैनल वालों को पैसे यहाँ से कमाते होंगे, क्योंकि हम तो पे नहीं कर रहे हैं टीवी देखते समय। तो आखिर में ये लोग प्रोग्राम दिखा रहे हैं तो पैसे कैसे कमाते होंगे, ये मेरे मन में थॉट आया था। तो किसी ने बोला था कि जो एडवर्टीजमेंट चलती है उसी से ये लोग पैसा बनाते हैं। तो जब मैंने वेबसाइट्स पे देखा, इंटरनेट पे देखा कि यार यहाँ पे भी तो एड्स चल रहे हैं, तो ये लोग पैसा तो कमा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं कोई गाना डाउनलोड कर रहा हूँ, इनको तो पे नहीं कर रहा हूँ, फ्री में गाने डाउनलोड कर रहा हूँ, फ्री में वीडियोस देख रहे हैं। या तभी वॉलपेपर वगैरह हम डाउनलोड करते थे 2009-10 में। बिल्कुल। तो ये सब थॉट आया था कि यार पैसे तो बनते होंगे, बट मुझे नहीं पता है कैसे बनते हैं। तो फिर मैंने सर्च किया गूगल पे हम पहले वॉलपेपर डाउनलोड करते थे, गेम डाउनलोड करते थे। तब जब मैंने ये सर्च किया कि हाउ टू मेक मनी, तो वहां से मेरी लाइफ बदली। मेरे को एक चीज़ के बारे में पता चला, गूगल एडसेंस के बारे में, कि गूगल एडसेंस एक ऐसा चीज़ है जिससे आप अपने यूट्यूब वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हो, अपने वेबसाइट पे जो कंटेंट आप डाल रहे हो उसको मोनेटाइज कर सकते हो। तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सीखना शुरू कर दिया। कंप्यूटर साइंस होने की वजह से मुझे वेबसाइट्स बनाने सीख गया था मैं। अच्छा। एक यही चीज़ मैंने सीखी अपने कॉलेज में कि वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। HTML कोडिंग वगैरह बेसिक आ गए थे। PHP मैं सीख नहीं पाया, जावा वगैरह सीख नहीं पाया था। बेसिकली बेसिक HTML बहुत ईजी है। हाँ। और थोड़ा सा अच्छा भी लगता था कि कुछ ही कोड लिखो, बढ़िया रिजल्ट दिख जाता था, तो लगता था यार वेबसाइट बनाना सीख गया, तो एक कॉन्फिडेंस आता था। कोडिंग में बहुत बड़ा कोड लिखने पे हम एक कैलकुलेटर बना पाते थे। बोले यार इतना मेहनत करने के बाद एक कैलकुलेटर ही तो बना रहे, 2+2 करने पे क्या आएगा।
तो मेरे को ना वो इतना प्रोडक्टिव नहीं लगता था वो चीज़, इसीलिए मैं सीख नहीं पाया कभी। और अब तो एआई के ज़माने में कोडिंग लोग इजीली कर पा रहे हैं, जिनको भी थोड़ी बहुत कोडिंग की समझ है वो इजीली कर पा रहे हैं। तो वही भाई इस क्वेरी ने कि हाउ टू मेक Make मनी money है। ऑनलाइन, इसने मेरी लाइफ बदल दी। और जब इसने बदली तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, क्योंकि वीडियोस बनाने में मेरा इंटरेस्ट था। बचपन में हम लोग जो अभी मेरे साथ जो मेरे कज़न वगैरह काम कर रहे हैं, तो हम लोग बचपन से ही हाँ जब कैमरे वाला फ़ोन मिला था, एक हाँ हमारे कज़न भाई हैं, तो उनके पास नोकिया का फ़ोन था। अब एग्ज़ैक्ट मॉडल नहीं याद है, हाँ 3310 3310 3310 तो आई बिलीव नहीं, 3310 तो कीपैड हाँ वाला था, कीपैड स्नेक वाला उसमें था। कैमरा मेरा तो नहीं था। एक था 31110 कुछ तो था, हम्म 3110 टाइप का कुछ तो था। हम्म तो उस फ़ोन से 2 मेगापिक्सल का कैमरा था, तो उससे हम लोग वीडियो शूट करते थे। अच्छा मूवीज़ जो होती थी उसकी कॉपी करने की कोशिश करते थे, कोई क्लिप हुआ, कोई सीन हुआ। तो वीडियोज़ का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ गया था बचपन से, एडिटिंग वगैरह सीख लिया था हमने। लाइक 9th 10th में हम वीडियोज़ एडिट करना जान गए थे। और 10वीं में मैंने लैपटॉप खरीदवाया था, बहुत रोक आके पापा से बोला था कि मेरे को लैपटॉप चाहिए। तो 30,000 रुपए का लैपटॉप था। मेरे पापा उस वक़्त 10,000 11,000 रुपए अर्न करते थे। तो उनकी अच्छा 3 महीने की सैलरी मेरे एक लैपटॉप में जा रही है, मेरे ज़िद की वजह से। और पापा ने भी बोला था कि हाँ 10वीं पास कर लो फिर मैं दिला दूँगा। जब पास कर लिया तो मैं बोला लैपटॉप तो चाहिए भाई। अब मेरे को नहीं पता था कि पापा इतना ही अर्न करते हैं। बट फिर भी पापा ने तो दिला दिया वो लैपटॉप। तो मैं कहूँगा कि यार लाइफ मेरी ना वहीं, जब लैपटॉप मेरे पास आया 2010 में, उसके बाद मैंने जब ये सब चीज़ें करनी शुरू करी, 9-10 में तो हम 2009 तक तो हम मोबाइल से एडिट वगैरह करना सीख गए थे। फिर 10वीं में जब लैपटॉप आया तो लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया मैंने अलग-अलग, और उस पे सीखना शुरू किया। विंडोज़ मूवी मेकर होता था, है हाँ ना? बिल्कुल जो विंडोज़ वाले हैं Windows होंगे उनको पता होगा। तो उस विंडोज़ मूवी मेकर पे हम टाइमलाइन पे रखते थे, वीडियोज़ कैसे एडिट कर सकते हैं। यूट्यूब का बहुत सहारा लिया कि कैसे एडिट करते हैं। फिर प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला। एक सोनी वेगास प्रो सॉफ्टवेयर होता था, उसको सीखा मैंने। तो एडिटिंग खुद करना आ गया, शूट करना खुद आ गया था। तो जब कॉलेज में गया था, जब मैंने सर्च किया था कि पैसे कैसे कमाएँगे, तो उसमें लिखा था कि आप यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करके कमा सकते हो। अच्छा आज अभी क्या क्या सीन है कि आप यूट्यूब पे आपको मोनेटाइज़ करने के लिए सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, वॉच टाइम की वॉच ज़रूरत वॉच है। उस वक़्त डे 1 से आप मोनेटाइज़ कर सकते थे। अच्छा कोई ओरिजिनल कंटेंट डालो, हाँ आज ही आपने पोस्ट किया, आज 1 व्यूज़ भी अगर आए तो उसके कुछ पैसे आपको दिख जाएँगे। अच्छा ठीक है? तो वो दौर मतलब अलग ही था, उस हम्म वक़्त इतना लफड़ा नहीं था। हाँ, लफड़ा वेबसाइट के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता था गूगल एडसेंस का। हम्म तो साथ-साथ में मैंने क्या किया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। पहला अच्छा ब्लॉग था मेरा आलतू एंड फालतू डॉट कॉम, वहाँ पे शायरी ये सब अपलोड करते थे, लिखते थे वहाँ पे शायरी, कहानियाँ वगैरह। हाँ हाँ तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। फिर मेरे को लगा कि पैसा कहाँ ज़्यादा मिलेगा, तो टेक वाले कंटेंट में पैसा अच्छा मिलेगा, तो मैंने अच्छा टेक वाला वेबसाइट बनाया, techyukti.com। हम्म फिर यूट्यूब पे एक चैनल से मुझे $100 मिल रहा है, तो मैंने बोला मल्टीपल चैनल बनाऊँगा। अच्छा 5 बना दी चैनल मैंने। अभी आप देखो प्ले बटन्स देखोगे। हाँ तो मल्टीपल चैनल्स बनाए, सबको ग्रो किया मैंने। हम्म फिर धीरे-धीरे जो मेरे कज़न थे, मेरे भाई थे, सबको इन्वॉल्व किया मेरे साथ, हम्म सबको सिखाया भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो एक मेरा कज़न था फ़िटनेस में, हाँ बॉडी अच्छी थी तो मैंने फ़िटनेस चैनल बनाया। टेक में जो हमारा युक्ति जो ब्लॉग था उसका हमने यूट्यूब चैनल बनाया, तो उसपे अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ वगैरह करते थे, जो भी प्रोडक्ट मँगाते थे। एक कॉमेडी चैनल था सतीश कुशवाहा के नाम से। अच्छा अभी वो कॉमेडी वीडियोज़ मैंने हटा दी, अभी उसका नाम हो गया मिलियनेयर इन डिफेंडर करके, अच्छा जिसपे मैं मिलियनेयर्स को हम्म फ़ीचर करता हूँ। हम्म एक चैनल है सतीश के वीडियोज़, जो अभी के टाइम पे मेरा सबसे बड़ा चैनल है। हाँ तो उसपे 2 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर, मतलब 2 मिलियन होने ही वाले हैं, हम्म 30-40 हज़ार बचे हैं। हम्म ये करके मैंने मल्टीपल चैनल्स बनाए। और फिर किसी सब्सक्राइबर ने बोला था 2017-18 में कि तुम भाई इतना उड़ रहे हो, तुम्हारा चैनल डिलीट हो जाए या डिमोनेटाइज हो गया तो क्या हाँ करोगे? मैं टेंशन में आ गया, तो उसी दौरान मैंने मल्टीपल चैनल्स बनाए थे अच्छा कि भाई एक उड़ेगा ना, मैं और बनाऊँगा। मेरे को तो हम्म चैनल बनाने आते हैं, कंटेंट बनाना आता है। मेरे को जो आता है वो तो मैं कर सकता हूँ, उड़ाते रहे भाई। तो आपने 2013 में ही सतीश के वीडियोस बनाया पहला नहीं, चैनल 15 में बनाया था रिएक्शन अमंग पीपल। अच्छा तभी लोगों से हम रिएक्शन लेते थे। अच्छा उसी चैनल का नाम चेंज करके सतीश के वीडियोज़ हुआ था। तो वो सारे चैनल प्राइवेट कर दिए। हाँ हाँ, तो जर्नी में इवॉल्व हुआ काफ़ी, मैंने चीज़ें सीखी, हम्म मल्टीपल चीज़ें मैंने ट्राई करा, एक्सप्लोर किया। जब आपको कोई चीज़ नहीं आता है, तो आपको ट्राई करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, चीज़ें सीखनी चाहिए। वही मैंने किया आपको था। कभी लगा था ऐसा कि इंटरनेट से इतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे आप मैंने जो सोचा था कि 20-30 हज़ार रुपए मिल जाएँ भाई, हाँ उस आप सोचो 2012 में जब मैंने एडमिशन लिया था हाँ और 16 में पास आउट होने वाले थे, तो हमारी जो इच्छा थी कि जॉब जो लगे 10-12 हज़ार की लग जाए भाई। हाँ
ये इच्छा थी। आप सोचो 10-12 हज़ार की जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद। वही सबकी एक्सपेक्टेशन वही थी, क्योंकि आपके आस-पास में कोई बड़ा पैकेज तो उठा नहीं रहा है। आईआईटी वाले ही करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का पैकेज उठा देते। अब मैं आईआईटी से तो पढ़ नहीं रहा था। तो एक्सपेक्टेशन वही थी 10-12 हज़ार की। जॉब तो लगी थी, लेकिन मैं जॉब करने नहीं गया था। जब अच्छा, मैंने कॉलेज के सेकंड या थर्ड ईयर में मैंने सर्च किया था ना, मेरा हाँ। पहला पेमेंट आया था कॉलेज के फाइनल ईयर में। तो मैंने बोला इसी को फुल टाइम करते हैं। नहीं, तो जैसे आपने 2013 में जो कंटेंट में घुसे आप बनाने, तो आप पहले आपने ब्लॉग से स्टार्ट किया, वेबसाइट से स्टार्ट किया आपने 2013 में? मैंने स्टार्ट 2013 में नहीं कर दिया था। मेरे को सर्च करना शुरू कर दिया था अच्छा। 13-14 में। हाँ। 15 में मैंने स्टार्ट किया। 15 में चालू किया आपने, और पहला आप ब्लॉग से चालू किया, फिर आपने यूट्यूब ब्लॉग बनाया? के साथ-साथ यूट्यूब भी बनाते यूट्यूब थे, भी क्योंकि बनाते थे। मैंने बताया ना कि वीडियोज़ बनाना बचपन से आ तो रहा था। आपने किस प्रकार के वीडियोस इनिशियली बनाए अपने कौ चैनल पे? जो इंटरनेट पे दिख रहा है, अच्छा हाँ। ये वायरल हो रहा है, इसको बनाओ। अच्छा। डांस वीडियोज़ बनाते थे और डायलॉग्स बनाते थे। जो भी मूवीज़ का कोई हिट सीन है मान लो, हाँ। उसको हम रिक्रिएट करते थे, हाँ। है ना? तो ये सब कुछ-कुछ चीज़ें बनाते थे। भाई ऐसा नहीं होता कि फैमिली का इनिशियल रिएक्शन क्या था इस पे? जैसे पहले घर वालों को तो देखो, मैंने बोला बचपन से वीडियोज़ का इंटरेस्ट था, तो छोटी-मोटी वीडियोज़ तो घर वाले देखते ही थे। हाँ। अपलोड करना हम जानते थे, बट ये नहीं पता था यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो डांस वीडियोज़ थी ना, बैक टू हाँ। 2010 ये सब में बनाते थे, हाँ, हाँ। 10-11 में। तो घर वालों का रिएक्शन ओके था। और हम भी शुरुआत जब हमने करी थी ना वीडियोज़ बनाने की, तो पैसे कमाने के इरादे से नहीं किया था। वो तो कॉलेज अच्छा। में पता चला था, अच्छा यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। हाँ। कॉलेज में आने के बाद बीटेक जब मैं करने गया था, तब मेरे कॉलेज के ही बंदे ने बताया कि भाई तू एडिटिंग कर लेता है, वीडियोज़ बना लेता है, तू क्यों ना ओरिजिनल वीडियोज़ बना और उसको अपलोड कर, पैसे कमाओगे। वहीं से चीज़ें पता चली थी। कॉलेज से ही मेरी लाइफ बदली इन सब चीज़ों के प्रति। और 20-30 हज़ार का ही मैं सोचता था। जो आपने पूछा कि आपने सोचा है कि इंटरनेट से इतने पैसे कमा सकते हैं, तो भाई 20-30 हज़ार का ही मैंने सोचा था। हाँ। और हम पहले मेरा $100 जब आया, तो हमारी यही इच्छा थी कि 100 से अब 500 जाना है, हाँ। फिर 1000 जाना है। तो अगले 6 महीने में हम 1000 पहुँच गए थे। तो भाई आपने जब यूट्यूब पे वीडियोस बनाना डाली, तो कितने वीडियोस आपने अपलोड कर दिए होंगे कि आपका पहला पेमेंट आया ये $100 का? कितनी मेहनत करके? $100 का जो पेमेंट था ना, हाँ। मेरे ब्लॉग, मेरा यूट्यूब सब मिला के सब आया था। मिला के आया था। हाँ, तो मतलब कितना, कैलकुलेट तो नहीं किया था मैंने। फिर भी कितना कंटेंट हमने, कितनी मेहनत कर ली, कितने साल लग गए बेसिकली? 1 साल? 1.5 डेढ़ साल? 1.5 साल बाद आपका पहला हाँ, पेमेंट क्योंकि आया। 2015 नवंबर में हमें पहला एडसेंस हमारा तभी अप्रूव हुआ था वेबसाइट पे। और उसी एडसेंस के साथ हमने कनेक्ट कर दिया था अपना यूट्यूब चैनल। पहला डॉलर दिखा था नवंबर, उसी जब अप्रूव हुआ था तभी दिख गया था। उसके अगले साल, मतलब 2015 नवंबर में दिखा था, और 2016 में पेमेंट आई थी। हाँ। अच्छा। तो भाई ये सतीश के वीडियोस नाम क्यों चुना आपने? कि खुद के नाम पे? सतीश मेरा नाम, हाँ। के फॉर कुशवाहा हाँ। एंड वीडियोस। अच्छा, तो इसके पीछे कोई लॉजिक था कुछ अपने लॉजिक नाम नहीं था। की? मतलब लोग होते ना। नहीं, मेरे को ये था ना कि यार मैं देखता था, जैसे जब कहीं इवेंट में जाता था तो बोलता था कि मेरा नाम सतीश कुशवाहा है, तो बोलते चैनल का नाम, तो रिएक्शन अमंग पीपल। हाँ। अब 2 बार बताना पड़ता था। तो मैं बोलता था हाय सतीश के वीडियोस, सतीश के वीडियो। तो मेरे लिए वो Easy हो ईज़ी गया। हो गया, और लोगों को भी याद हो गया ये सतीश के वीडियोस है। हाँ। अब किसी को, जैसे आप मान लो बोलोगे कि आप मेरे से मिले, अगर मैं चैनल के नाम से आप मुझे जानते हैं, तो बोलते कि अरे रिएक्शन अमंग पीपल वाले को मिला था, हाँ। तो ये कौन है? अरे सतीश। अच्छा सतीश, उसका चैनल है। तो ये ना, मैंने उस गैप को कम करने के लिए सीधा मैंने बोला कि मेरे नाम से रहेगा, और क्योंकि मेरा फेस था हाँ। तो लोग इजीली याद रखेंगे, बस ये रीजन था। तो भाई आपका पहला वीडियो ऐसा कौन सा है जो बहुत वायरल गया, मतलब जिसने रिकग्निशन दिया कि जब मैं कॉमेडी सतीश? वीडियोस बनाता था, तो हाँ। एक जियो वर्सेस एयरटेल में बना था, तभी जियो लॉन्च हुआ था। अच्छा। तो जियो वर्सेस एयरटेल वर्सेस वोडाफोन करके एक वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने दिखाया था कि जियो बहुत खुश है, हाँ। एयरटेल थोड़ा-थोड़ा खुश है, वोडाफोन एकदम दुखी वैसा है। है। तो वो वीडियो थोड़ा फन वे में था हाँ। कि कैसे जियो ने इनकी मारी है। हाँ। तो उस पे मैंने कॉमेडी वीडियो बनाया था, उसमें मिलियंस व्यूज़ आ गए थे। हाँ। तो उस वीडियो की वजह से, जैसे मैं एक बार दिल्ली आया था घूमने के लिए, हाँ। तो एक छोटे बच्चे ने, मतलब मुझे लगता है कि 7-8 साल का होगा बच्चा, तो बोला अरे हाँ। सतीश जियो वाले वीडियो से आपको देखा था। हाँ। मैं बोला अरे भाई, मेरे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं थे, 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे, और मुझे अच्छा। पहचान गया। तो हाँ। मैं बोला यार कॉमेडी वीडियोस, मतलब अगर वायरल जाती है तो लोग आपको पहचानते हैं। हाँ। तो वहाँ से थोड़ा बहुत लोगों ने जाना था। एंड फिर उसके बाद से जब मैं ऑनलाइन पैसे बनाने लगा था, तो सतीश के वीडियोस चैनल पे सिखाने लगा था लोगों को कि आप कैसे अपना करियर बना सकते हो कंटेंट क्रिएशन से, ब्लॉगिंग से, तो व्हाई affiliate दिस marketing। चेंज भाई, कि मतलब पहले आप कॉमेडी वीडियोस बना आई रहे थे? टोल्ड यू कि मैंने मल्टीपल चैनल्स बनाए, हाँ। कॉमेडी, टेक, फिर मैंने मेरी हम्म। जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए सतीश के हाँ। वीडियोस बनाया, फिटनेस चैनल बनाया, हाँ। टेक। तो ये 5-6 चैनल्स जो मैंने बनाए थे ना,
इसी वजह से अलग बनाते हर हैं हर कि जॉन मेरे में। को जो मन है ना मैं हाँ सब बनाऊंगा। हाँ बट एक ही चैनल पे बनाने से क्या होता है ना कि ऑडियंस राइट। कंफ्यूज रहती है, भाई तुम करना क्या चाहते हो। तो ऑडियंस को डिस्टर्ब ना हो इसीलिए मैंने अलग अलग चैनल बनाया। भाई हर क्रिएटर की लाइफ में ऐसा फेज आता है कि इनिशियली उसको गिव अप करने का मन करता है कि व्यूज नहीं आ रहे या मेहनत हो रही है और घर वालों के ताने हैं कि इससे अच्छा तो कुछ और कर लो। तो आपकी लाइफ में ऐसा कभी कोई टाइम फेज आया कि बहुत लो फील हो रहा है? हाँ, जब एक बार क्या हुआ था, हम $100 पेमेंट हमारा हर महीने का आता था। हम्म 2016 में मुंबई गया था, तब चौल में हम रहते थे। हाँ तो चौल का रेंट था 6,000 रुपये, बाकी खाने पीने का लेके मतलब पहुंच जाता था 15-16 हज़ार के आसपास, हम्म क्योंकि 6 लोग रहते थे हम लोग। अच्छा और जब चौल में रहते थे हमारे पास वो भी नहीं था, गैस सिलेंडर भी नहीं था, स्टोव पे खाना बनाते थे। स्टोव पता है ना, हाँ गैस हाँ गैस हाँ वो जो जिसमें मिट्टी का तेल डालते राइट हैं, राइट 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 केरोसिन डाल हाँ के उसको केरोसिन पंप करते पंप थे। करते थे तो वो वाला, उससे क्या होता था ना, कभी भी खाने में ना वो तेल चला जाता था तो हाँ पूरा मन खराब हो जाता था। हम्म तो जैसे-तैसे करके थोड़े बहुत जो पैसे आते थे ना, तो फिर गैस सिलेंडर लिया था। हम्म मतलब ये वो भी एक जर्नी थी कि गैस हाँ सिलेंडर नहीं खरीदा मुझे हमने। बताओ ना उस जर्नी के बारे में थोड़ा कि मुंबई गए कैसे रहे, मतलब किस प्रकार की मुंबई जब गया था तो मेरे घर वालों को नहीं पता था, मेरे भाई को सिर्फ पता था कि मैं वहाँ पे जाके एक चॉल में एक चॉल के रूम में हम्म मैं शेयरिंग पे रह रहा हूँ। हम्म तो मेरे साथ एक और मेरा दोस्त था शैलेश। हम्म तो हम दोनों तो चले गए। अब हमारे कॉलेज में दोस्तों को तो लग रहा है कि यार ये तो मुंबई गया है, क्या हम्म लाइफ होगी। हम्म हम लोग तो वहाँ एक चॉल में रह रहे हैं, बट किसी को बताया नहीं था। रीजन यही था कि थोड़ा शर्म आ रहा था बताने में। हम्म तो वहाँ पे यही लाइफ थी कि भाई जितने में अभी जो ये स्टूडियो में शूट हो रहा है इसके आधे में वो था, हम्म जिसमें 6 लोग रहते थे, उसी में हम्म खाना बन रहा है, फिर उसी में बगल में बाथरूम है। हम्म मतलब एक चीज था कि वहाँ पे बाथरूम था, हम्म लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा मुंबई में ना हाँ लोगों को लाइन लाइन लगाने की लगानी जरूरत पड़ती है। पड़ती है अभी भी। हम्म अभी भी जो लोग चौल में रहते हैं ना, जहाँ पे हम्म बाथरूम एक ही दो है, वहाँ पे लोग लाइन लगाते लाइन हैं। लगाते हैं। तो वो वाला सीन नहीं था। और बताया जैसे मिट्टी के तेल वाले स्टोव से खाना बनता था, तो लगभग 6 महीने उसी पे था। हम्म फिर गैस सिलेंडर मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया सबसे कि यार कॉन्ट्री करके हम एक गैस सिलेंडर तो मंगा ही सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। हम्म 3,000 का ब्लैक में कुछ सिलेंडर मिला था हम्म और 2-3 हज़ार का चूल्हा आता है। तो मैं बोला यार 1-1 हज़ार रुपये दे दो, सब हो जाएगा। हाँ अब उनका क्या था कि वो लोग जॉब करते थे, उनकी लाइफ उन लोगों ने फिक्स माइंडसेट से उन्होंने सेट कर रखा था कि भाई हमारी लाइफ तो यही है। बट अच्छा मेरे को वो लाइफ में मैं कभी रहा नहीं था। मैं उसके हम्म पहले कॉलेज में हॉस्टल में था। मतलब अब ऐसा नहीं कि एकदम ही गरीब थे, गरीब नहीं हाँ थे, बट वहां जाके मैं खुद के पैसे पे रहना चाहता था कि मैं घर से पैसे नहीं लेना चाहता था। क्योंकि घर पे तो बोला था कि मेरी जॉब लगी है, बोले जॉब लगी है तो तू हमसे पैसा क्यों मांग रहा है। सही बात है। तो पापा को तो मैंने बताया नहीं था। हाँ तो वही सब चीजें जैसे तैसे करके मैनेज करते थे। तो एक बार क्या हुआ, हमारा पेमेंट नहीं आया। हम्म जैसे जब आपको पता है कि यूट्यूब में या जब वेबसाइट से अगर आप गूगल एडसेंस से पैसे बना रहे हैं तो $100 होने पे ही आपका पेमेंट आता पेमेंट आता है। मिनिमम $100 हाँ होना चाहिए उस महीने। उस महीने हमारा पूरा नहीं हुआ, आया ही नहीं। तो उस टाइम पे हमें सोचने पे मजबूर है कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि हाँ हम 2 लोग थे। अब $100 में 2 बंदों का खर्चा कैसे चलेगा। हम्म और जो मेरा पार्टनर था शैलेश, उसके घर से भी प्रेशर आता था, किस लड़के के चक्कर में पड़ गए हो कि जॉब देखो, तुम यहाँ इसके चक्कर में फंस के मत रहो। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मेरा भी कम हो जाता था। हाँ तो वो सब जो वो टाइम था ना, जब पेमेंट नहीं आया, खर्चे करने हैं, तो फिर उधार-उधार लेके भाई जैसे-तैसे किया मोटिवेशन था। क्या तो था? उसी टाइम पे मोटिवेशन बताता हूँ, उस टाइम पे ऐसा था कि यार गिव अप कर देते, जॉब ही देख लेते कोई। तब फिर मैंने सोचा अगर जॉब करने जाऊँगा, पीछे का तो भूल गया हूँ मैं, जो भी पढ़ाई-लिखाई करी है हाँ मैंने, क्योंकि जब एक गैप आ जाता है ना हम्म 6-8 महीने का, और ऊपर से मैंने कोडिंग तो सीखा नहीं मैंने, तो मैंने बोला अब जॉब लेने जाऊँगा, उसमें फिर से ज़ीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म अभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, कम से कम चीज़ें मोनेटाइज़ हो गई हैं, चल रही हैं, थोड़ा बहुत पैसे बन रहे हैं। हम्म तो अब होता है ना कि अगर आपको नदी पार करनी है, आधा नदी आप पार कर चुके हो, अब फिर वहाँ से पीछे आओगे तो फिर आपको उतना एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना? सही बात तो है। मैंने सोचा यार आधा पार कर गया हूँ, इसी में और मेहनत कर दें तो क्या पता नैया पार हो जाए। हाँ तो थोड़ा-सा लगे रहे, गिव अप नहीं किया। और भी एक स्टोरी मैंने सुनी थी, एक मेंढक वाली कहानी, हाँ कि भाई मेंढक का वो आपने सुना होगा, पतीले में होता है, पानी गर्म हो रहा था, मेंढक उसमें गिर जाता है। उसको शुरू में तो मज़ा आ रहा होता है, वह गुनगुना लग रहा है। हाँ धीरे-धीरे उसकी शक्तियाँ, जैसे-जैसे हाँ पानी गर्म होता है, उसकी शक्तियाँ खत्म होने लगती हाँ हैं। जब फिर उसको एंड में लगता है कि यार अब कूद जाना चाहिए, बहुत गर्म हो गया है पानी, तब उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, कूद हम्म नहीं पाता है। तो मेरे को ये लग गया था कि यार जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, हम्म ठीक है, काम चल रहा है, हम्म लेकिन इसमें कब तक मैं रहूँगा? मेरे को कल को मेरे को शादी भी करनी है। मेरे लिए मेरे पास घर भी होना चाहिए। चौल में कब तक मैं रहूँगा? इसमें मैं कब तक जी पाऊँगा? हम्म तो उस मेंढक स्टोरी ने मेरे को इतना इंस्पायर किया कि मैंने बोला मेरे को यहाँ से निकलना है, यहाँ से जंप हम्म मारना है। तो फिर एक माइंडसेट उस तरीके का बनाया कि मेरे को यहाँ से निकलना है। तो एक गोल सेट किया कि मेरे हम्म को 1 लाख रुपए महीने तक पहुँचना है। हम्म फिर 1 लाख के बाद और इंक्रीज़ करेंगे। तो हम्म
मैंने पहला 1 लाख अपना बनाया था 2017 के एंड में। अच्छा, 16 में अपने 15 में शुरू किया और 2017 तक आप उधर पहुंच गए थे। हाँ, 17 के एंड में पहुंचा था। अच्छा। मतलब लगभग 1.5 साल लग गए थे मेरे को लाख रुपए का इनकम टोटल रेवेन्यू टोटल करने में, रेवेन्यू क्योंकि करने में। 17 में ही मैंने मल्टीपल चैनल शुरू कर दिए थे। अच्छा। मैंने खुद का शो बनाया था, द इंडियन यूट्यूबर शो, कपिल हाँ। शर्मा शो से इंस्पायर होके। अच्छा। वही अभी सीरीज अभी भी चल रहा है कि मैं लोगों का इंटरव्यू करता हूँ। अच्छा। तो इंडिया में अभी जो आपको पॉडकास्ट का कल्चर दिख रहा है, हाँ। मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। अच्छा। तभी कोई नहीं कर रहा था इंडिया हम्म। में। तो टीवी पे कपिल शर्मा करते थे इंटरव्यू सेलिब्रिटीज को बुला के, तो मैंने वही कॉन्सेप्ट सोचा था कि मैं क्रिएटर्स को बुला के इंटरव्यू करूंगा। अच्छा, तो तो वो वहां भी से तब से बहुत अच्छा चला होगा। तो हाँ, तो वो चीजें चल गई और उसमें एफर्ट्स भी कम लग रहे थे, तो हम्म। मैंने कॉमेडी वीडियोस छोड़ के मैंने उसको करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को मिली थी इस जर्नी में। हम्म। और मुझे यह भी लगता है कि लोगों को भी ना कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। हम्म। चीजें अगर आपको समझ में आ गई, कन्विक्शन मिल गया कि भाई इस फील्ड में मुझे जाना है, तो लगे रहो। हम्म। बट अगर नहीं पता भाई कि कैसे क्या करना है, तो आपको एक्सप्लोर एक्सपेरिमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे। हम्म। और कोई रास्ता ही नहीं है, श्योर शॉर्ट कुछ नहीं है। हम्म। और हर किसी की पर्सनालिटी पे अलग अलग चीजें ही सूट करती हैं। हम्म। तो आप किस पर्सनालिटी के हो, वो सब चीजें आपको इवेल्युएट खुद करनी पड़ेंगी। हम्म। तो मोटिवेशन वही था कि आगे बढ़ना है, निकलना वही है यहाँ टर्निंग से। पॉइंट क्या था कि मतलब कहाँ आप चौल पे जब रहे थे तो आप मतलब 1.5-2 साल वहीं रहे और फिर जब 3 साल 3 साल वहीं 3 साल रहे। में अच्छा। 2019 में मैंने मुंबई में अपना घर लिया था। अच्छा। तो उसी माइंडसेट ने मेरे को, मेढक वाले माइंडसेट ने ही मेरे को वो किया कि मैंने ये सोचा था कि यार जो ये लोग BMW में चल रहे हैं, हाँ। ये जो लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, विला में रहते हैं, ये भी तो इंसान ही हैं। हम्म। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मैंने सुन रखी थी कि जो भाई मेरे से भी गए गुजरे जगह से आए हैं हम्म। और कहाँ पहुंच गए हैं। हम्म। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो माइंडसेट मोटिवेशन बना के काम करे। फिर देखा कि हमने भी तो जीरो से स्टार्ट किया यूट्यूब को। आज हम पहुंच गए हैं मान लो 1 लाख पे। जब 2017 एंड 17 में हाँ पहुंच गए थे, 17 में पहुंच गए थे 1 लाख पे। तो 1 लाख तो पहुंच गए, जीरो से 1 कितने लाख। फॉलोअर हो गए थे आपके, क्या व्यूज आ वही तो रहे कह थे रहा हूँ, तब? 0 से 1 लाख 1 लाख व्यूज व्यूज की आ बात रहे थे। कर रहे थे? 30,000 40,000 50,000 ऐसे व्यूज आ जाते थे। अच्छा। हाँ, मतलब ठीक ठाक डिसेंट इनकम होना शुरू हो गया था। हम्म। तो मैंने बोला यहाँ तक भी तो आए हैं, अब इसको और ग्रो करना है। तो जो मेरे पॉपुलर अपलोड्स हैं, जो लोगों को चीज़ें पसंद आई हैं, हम्म। उसको एनालिसिस करके फिर मैंने कुछ वैसा ही कंटेंट बनाया, तो फिर वो और चलने लगा। तो भाई ब्लॉगिंग छोड़ दी थी आपने या नहीं, ब्लॉगिंग भी चल चल रहा रही थी है, इसके आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है? मैंने 17 के बाद से कोई कंटेंट नहीं लिखा है। अच्छा। 2017 के बाद से हाँ। मैंने वो लगा, मैंने जो मेरा पार्टनर शैलेश था, तो उसको हाँ। मैंने बोला तुम ब्लॉग को मैनेज करो, हाँ। मैं यूट्यूब को मैनेज करता हूँ। अच्छा। तो मैं यूट्यूब पे फोकस करता था, वो ब्लॉग पे हाँ। फोकस करता था। अच्छा। हालांकि मेरे को ब्लॉगिंग मैंने सीखी 2015 से लेकर 2017 तक मैंने ब्लॉगिंग करी। मैंने जो भी इसके फंडामेंटल्स हो सकते हैं सारी चीज़ें मैंने सीखी। हम्म। और आज अभी हमारे न्यूज़ ब्लॉग चलते हैं, हम्म। और टेक युक्ति आज भी चल रहा है, satishkushore.com चल रहा अच्छा। है ना। और भी अभी क्रिप्टो पे हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, मतलब कर दिया है, अभी चल रहा है वो। तो ऐसे अब धीरे धीरे समझ में आया कि भाई अकेले आप सारी चीजें नहीं कर सकते, तो आप अपने जैसे और लोगों को बनाओ। हम्म। तो कोशिश करेगी, मेरे जो कज़न हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, उनको भी थोड़ा बहुत चीज़ें सिखाऊं, और साथ में फिर करना शुरू किया। तो अभी 5-6 लोग हम लोग साथ में हैं। अच्छा। तो तो भाई चीज़ें आपने एक वीडियो में आज तक सबसे ज्यादा कितना पैसा बनाया, सिर्फ एक वीडियो अभी से? रिसेंटली मैंने एक डिस्क्लोज किया था कि एक वीडियो से हमने कुछ अराउंड $1 लाख बनाए, अच्छा। जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब एड रेवेन्यू से हमने बनाया कुछ $13,500 के आसपास, हम्म। और बाकी एफिलिएट से बनाया था बाकी एफिलिएट उसी वीडियो के। और सबसे ज्यादा एडसेंस है, मतलब अगर हम ब्लॉग की बात करें तो सिर्फ एक महीने के एड ब्लॉग से आपने कितना पैसा बनाया होगा नहीं, AdSense? ब्लॉगिंग से हम इतना पैसा नहीं नहीं बनाया, बनाते। बहुत मैक्सिमम जो हमने बनाया होगा 40-50 लाख तक ही बनाया होगा। अच्छा। हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, हाँ हाँ, ऑनेस्टली नहीं मैं नहीं, बता सही रहा हूँ, है। जो हम टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ 40-50 लाख, इससे हाँ ज़्यादा नहीं। क्योंकि हम हिंदी में ब्लॉग करते थे, हाँ। और हिंदी में ब्लॉगिंग में आपको ज़्यादा RPM नहीं आता, आज भी नहीं आता। आज भी नहीं आता। और हिंदी में करने का रीज़न था कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, तो हिंदी में ही मैंने ब्लॉग शुरू किया था। तो और ट्रैफिक भी हमें जो हाईएस्ट ट्रैफिक मिला है मतलब एक महीने का, वो 2 से 3 मिलियन का ही रहा। तो ऐसा अच्छा। नहीं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल गया हो। तो वही हाईएस्ट महीने का किसी $3,000 तक पहुंचे हैं, $3,500 तक पहुंचे हैं। हाँ, अच्छा। उससे ज़्यादा नहीं। तो भाई आज की तारीख में आप सिर्फ यूट्यूब से हम्म। एडसेंस प्लस ब्रांड डील से कितना पैसा बना लेते हो? यूट्यूब एडसेंस और ब्रांड, हाँ, आज की तारीख में महीने का बात करें तो आराम से मतलब $15K तक तो। $15,000। हाँ, और भाई आज तक की सबसे महंगी ब्रांड डील कौन सी रही है आपकी?
एक हमने किया था, ब्रांड का नाम लूं? हाँ बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। इनके साथ किया था, जिलेट के साथ किया था। तो काफ़ी अच्छी डील थी, लेकिन जो जिस एजेंसी के साथ हुई थी उसने हमारे पैसे खा लिए थे काफ़ी। अच्छा, मतलब कितना अमाउंट तो था, क्या अमाउंट का? टोटल डील जो हुई थी $7,000 में हुई थी, हाँ और हमें दिया था $2,000। और मेरे को ये पता चला था क्योंकि बाद में उस ब्रांड का मेल भी आया था हाँ कि हम फिर से आपके साथ वीडियो करना चाहते हाँ। हैं सेम अमाउंट पे, और उन्होंने अमाउंट लिखा कौन सी था। एजेंसी थी, अगर आप बोलना चाहो तो? अगर शो का नाम अनफिल्टर्ड है तो इट्स ओके। वो वो भी पॉडकास्ट करता है। ओके। हम्म। और भाई आज तक की सबसे ज्यादा एफिलिएट से अर्निंग कितनी हुई है आपकी, मतलब, और आप एफिलिएट कैसे करते हो अपने वीडियोस में? अफिलिएट मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे एक हमारा सबसे फेवरेट ब्रांड है होस्टिंगर, तो जिसका हम अफिलिएट करते हैं, साथ साथ में उनके साथ में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। हम्म। तो इंडिया में सबसे कम प्राइस पे वो होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट्स के लिए। अच्छा। तो अब जैसे मैं ब्लॉगिंग करता था तो ब्लॉगिंग सिखाने भी लगा था। हम्म इवन मैं नहीं चाहता था कि इसमें मैं घुसूँ, लोगों के बहुत डिमांड आए थे कि भाई हमें भी करनी है ब्लॉगिंग, तो मैं हम्म सिखाऊँ। तो मैंने 1-2 ट्यूटोरियल्स बनाए थे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो स्टार्टिंग में मैंने साइड ग्राउंड को प्रमोट किया था, क्लाउडवेस को किया था, तो उनके प्लान्स काफ़ी महंगे थे। हम्म तो महंगे भी थे। अब बिगिनर के लिए ना महंगे प्लान्स ले तो लेते थे, बट उनको अगर मान के चलो फेल हो गए, पैसे वेस्ट हो गए। हम्म तो हालाँकि उसमें भी रिफंड पॉलिसी वगैरह होता है, ये 30 डेज़ का। हम्म। तो मान के मैंने किया है, होस्टिंगर के साथ काम किया है, ब्लूहोस्ट के साथ काम किया है, क्लाउडवेस, A2 होस्टिंग, तो ये डायरेक्ट सारे साइटग्राउंड। ब्रांड्स डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स से लेते थे आप, जो नहीं, ये? नहीं, इनके एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं ना, आप साइन अच्छा। अप करो, बट आपके पास थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स और हाँ हाँ। वो होने चाहिए, हम्म। एक बेस होना चाहिए, क्या क्या आप राइट दिखाओगे। तो राइट। वहाँ से एफिलिएट साइन अप करते थे। एक वैसे ही एक सेमरश करके टूल है, हाँ हाँ। उसको हमने प्रमोट किया, और भी 1-2 तो ये टूल्स हैं। वीडियोस में ही आप लिंक्स हाँ, लगाते अगर थे? कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो हम्म मान के चलो उस प्रोडक्ट का हमने यूज़ किया है, उस सॉफ्टवेयर का हम्म यूज़ किया, तो हम बता देते थे कि हम्म ऐसा है, और फिर हम बात कर लेते हैं ब्रांड से कि अगर कोई कूपन कोड बना दो, तो हम्म। जिससे कस्टमर को भी डिस्काउंट मिल जाता है, और राइट। फिर एक ट्रैक भी हो जाएगा कि हमारे लिंक से हमारे लिया है। लिंक से हाँ, आया है। तो वो करके तो, और अमाउंट की रही बात, हाँ, तो अमाउंट कितना रहा? वही मतलब मोटा-मोटी महीने का $10,000-15,000, डॉलर हाँ, एफिलिएट से एफिलिएट इजीली से आ मिल जाता जाता है, है। हाँ। जो परचेज़िंग डिसीज़न होता है ना, हम्म बहुत क्रूशियल होता है किसी भी पर्सन के लिए। आपको हम्म भी कोई चीज़ खरीदनी है, आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, तो आप 10 जगह रिव्यू देखोगे। हम्म। तो जब तक आपको प्रोडक्ट अच्छे से समझ नहीं आएगा, आप बाय नहीं करोगे। हम्म तो अगर आप मैंने ब्लॉग पे डाल दिया है, तो लोग यूट्यूब पे भी तो सर्च करेंगे, वहाँ पे आएँगे, देखेंगे। तो यूट्यूब से ज़्यादा कन्वर्जन आता है, हम्म मुझे ऐसा लगता है, और वो डिपेंड भी करता है, अलग-अलग प्रोडक्ट पे भी हम्म। डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोडक्ट है। ओके। तो ब्लॉग से थोड़ा बहुत ही आता है, इतना नहीं बोलूँगा कि बहुत हाँ, आता है। मेनली वीडियो से यूट्यूब आता से, है। हाँ। तो भाई ऐसी और भी कोई नीश है जो आप प्रमोट करते ही नहीं हो, ब्रांड अगर आपको दे भी रही है चला करने हाँ, के ये लिए? जैसे बेटिंग ऐप्स वगैरह जो रहते हैं, मैं प्रमोट नहीं करता। स्किन केयर ब्रांड्स आते हैं, नहीं करता मैं। हेयर केयर वाले आते हैं, नहीं करता मैं, क्योंकि रीजन भाई, क्या रीजन है कि आप नहीं करते? मेरे को किसी भी इस तरह के प्रोडक्ट्स भी उतना बिलीव नहीं है। अब जो सुंदर है, वो क्रीम लगाएगा तो सुंदर लगेगा। हम्म। जो नहीं है, उसको चाहे जो रगड़ दो, वैसे ही रहेगा। मतलब कलर की बात कर रहा हूँ। और कलर से सुंदर-सुंदर नहीं बोल सकते, बट अब हाँ ऐसे कर रहा हूँ, कोई डार्क है बहुत ज़्यादा, हाँ तो हाँ। उसके स्किन कलर कॉम्प्लेक्शन नहीं चेंज नहीं हो हाँ, सकता। चेंज नहीं कर सकता है हाँ। ऐसा। कोई भी क्रीम लगा लो, हम्म। है ना? अब मेरे बाल खुद काफ़ी गिर रहे हैं। हाँ। अब मैं प्रमोट करूँ भाई, ये हेयर ऑयल से बहुत हेयर हेल्दी रहेंगे, मेरे खुद के नहीं है भाई, मैं कैसे प्रमोट करूँगा? हम्म और अगर आपके प्रोडक्ट में इतना ही दम है, तो हम्म। आप बोल दो कि ठीक है, 6 महीने यूज़ करो, अगर आपको जो लगता है बताओ। मैं तो ये हाँ। भी बोलता हूँ 6 महीना मेरे को यूज़ करने दो। हम्म तो नहीं आता कोई ऐसे ब्रांड, फिर ऐसे कोई काम नहीं करता, उनको चाहिए इंस्टेंटली कोई प्रमोट कर दे। हम्म। तो मैं वैसा नहीं हूँ। अभी जैसे एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ तेल के नाम पे, आपने सुना भी होगा, हेयर हेयर ऑयल का ही। हाँ, वो जो बड़े बाल, वो वाला ब्रांड का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। मैं नाम नहीं लूँगा, क्या पता साला मेरे को सू कर दे, तो इसलिए नाम नहीं लूँगा। तो उनका मेरे को हर दूसरे-तीसरे दिन ईमेल अच्छा। आता था, ओके। ऑफ़र भी आता, कर लो, हाँ सारे कर रहे हैं। सारे क्रिएटर्स पहुँचे थे, आप हाँ अगर आपने देखा हाँ हाँ। सारे तो मेरे को पैसा नहीं खरीद सकता, हम्म मेरे एथिक्स को, मेरे चीज़ों को नहीं खरीद सकता। मैंने कुछ चीज़ें ठानी हुई है कि भाई मुझे इस तरह के ब्रांड्स नहीं प्रमोट करने हैं, तो नहीं करने। हम्म जो मैं खुद के लिए यूज़ नहीं कर सकता, वो मैं, या फिर खुद के यूज़ करने से मेरा कुछ लॉस नहीं है, फ़ायदा ही है, तो ही मैं करूँगा। हम्म या मैं अपने छोटे भाई को, अपने फैमिली मेंबर्स को रिकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज़, तो मैं हम्म। अपने यूट्यूब के जो यूट्यूब की जनता है, उनको भी नहीं करूँगा। तो अच्छा। ये मैंने सोच रखा हुआ है, चाहे कोई कितना भी ऑफ़र कर दे। ओके। मुझे मतलब अभी ये पॉडकास्ट में कर रहा हूँ, मेरे पॉडकास्ट में
मग पे उनका लोगो लगाने के लिए एक एक एपिसोड के 3.5 लाख तक ऑफर हुए। 3.5 लाख नहीं, ये वो 3.5 लाख से शुरू करके 9 लाख तक ऑफर। ये वो हेड वालों नहीं की नहीं बात नहीं, कर रहे हो आप? एक ट्रेडिंग ऐप था, ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप। फॉरेक्स ट्रेडिंग। हाँ, तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में अलाउ ही नहीं है, अच्छा। बट फिर भी लोग प्रमोट कर रहे थे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स उसको प्रमोट कर रहे थे। तो मेरे को ये भी बोला था कि अरे यार, इन क्रिकेटर से आप बड़े थोड़ी हो। हाँ, मैं बोला ठीक है, मैं छोटा ही हूँ, लेकिन भाई मेरे भी कुछ एथिक्स एथिक्स हैं, है। मेरे भी कुछ वो है कि भाई मेरे को सेटिस्फेक्शन तभी आएगा जब मैं ऐसा काम करूंगा, है ना। तो वो चीजें थी, तो ऐसे नहीं करता मैं प्रमोट तो ऐसे। भाई ऐसा कितना होगा ना कि इतना अमाउंट तक आपने बताया रिजेक्ट तो, कर दिया है? मेरे को 3 लाख रुपए से शुरू करके उन्होंने 3 लाख से ऑफर। ये तो एक हो गया, अभी तक 9 का लाख तक। आपने टोटल वो आपको ईमेल्स में दिखा दूंगा, मैं रिप्लाई तक नहीं करता। टोटल कितना अमाउंट रिजेक्ट कर दिया होगा आपने अभी अमाउंट तक? ऐसे नहीं आता, जैसे मान हाँ, लो कोई ईमेल आया, अब हाँ, आप बात करोगे हाँ। तो अब फिर भी एक एग्जांपल होता है ना कि अपनी ब्रांड वैल्यूज इतनी है तो मुझे इतना तो मल्टीपल मिलेगा ही। करोड़ में छोड़ दिया, करोड़ में छोड़ दिया करोड़ में आपने छोड़ जस्ट फॉर द दिया। वैल्यूज। हाँ, आप सोचो, मेरे को इंडस्ट्री में 9 साल हो गए, हम्म, मेरे को ब्रांड्स आने लग गए थे 17 के बाद से, तो मेरे को ब्रांड्स आने लग गए 2017 के बाद से, तो मतलब 8 साल पहले से मेरे को ब्रांड्स ऑफर आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने ब्रांड्स आ रहेंगे, और हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को इनके मैसेज आते हैं, तो कितने 100 ईमेल्स का तो मैंने देखा तक नहीं। तो गैम्बलिंग भी नहीं करते आप प्रमोट? नहीं, ना गैम्बलिंग करते हैं, ना ये जो टीम बना लो वाला जो सीन है वो नहीं करता मैं। फैंटेसी स्पोर्ट ड्रीम हाँ, 11 टाइप जो ओपिनियन ट्रेडिंग नहीं करता मैं। प्रोबो। हाँ, आप हाँ, ब्रांड का नाम ले लोगे तो आप प्रमोशन हो ही जाएगा। नहीं नहीं मतलब तो नहीं करता मैं, हाँ, हालांकि मैं नहीं कर रहा कि ये ऐप्स गलत है, अब हाँ, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है तो सही है। हाँ, गवर्नमेंट कहती है लीगल है, तो भाई ये लोग यही बोल के तो पर्सनल चॉइस है कि कर रहे हैं ना, जो हाँ, करने वाले तो यही बोल के कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, या फिर लीगल है, तो कर रहे हैं लोग। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे किसी छोटे भाई को नहीं बोलूंगा कि भाई तू टीम बना के अपना टाइम वेस्ट कर, इस उम्मीद में कि भाई 50 रुपए 100 रुपए में टीम बना के किसी दिन करोड़ रुपए आएंगे। भाई मैं देख रहा हूँ, पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, जिन जो टीम बना रहे हैं किसी के पास तो नहीं आई, ना थार तक नहीं आई। तो भाई ये स्टोरीज आती हैं कि 50 रुपए में टीम बनाई और 3 करोड़ भाई तो निकल गया। नहीं, इनका भी कहना है कि किसी एक को तो मिल रहा है ना, हाँ, किसी दिन हमारा नंबर आ जाए, हाँ, इस उम्मीद में लोग लगे पड़े हैं भाई। हाँ, उम्मीद लगाओ, उम्मीद लगाना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव उम्मीद लगाओ ना। प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप थार जीत पाओगे या फिर आप करोड़ रुपए जीत पाओगे। हाँ, करना अगर यही प्रोबेबिलिटी खेलना है तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर लो। हाँ, तो भाई हाँ, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो लोग बोलते हैं वो भी एक प्रकार का जुआ ही है, मतलब अगर हाँ, इफ तो यू अगर नॉलेज नहीं है, एग्जैक्टली कमिंग डाउन आप इफ एक चीज मेरे को बताओ, आप फ्लाइट में बैठ के आप जाते रहोगे, तो आपको आता है उड़ाना, आता है? नहीं 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 आता ना उड़ाना। हाँ, तो अभी आपको दे दूं उड़ाने, तो जुआ ही होगा ना फिर वो। बिल्कुल। क्या पता आप बटन दबाओ, कहते हैं लोग कि ऑटो पायलट होता है, एक बार उड़ जाता है तो उड़ता रहता है, फिर लैंड करने के टाइम पे छूना पड़ता है। क्या पता आप उड़ा भी लो, तो क्या आप सीख गए थे? हाँ, सीखे तो नहीं थे ना, सीखे नहीं तो थे। वो जुआ हो गया। बट अगर आप वही नॉलेज लेके आप उड़ाने जा रहे हो, तो उसको बोलेंगे कि भाई स्किल है और आपने चीजें करी। अब क्या जो बंदा सीख के जब कोई चीज कर रहा है, तो क्या एक्सीडेंट्स नहीं होते? होते हैं। तो क्या उसको उड़ाने नहीं आ रहा था? कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, जो जो आपने कहा कि जुआ है, तो उसको अगर आप सीख के कर रहे हो, तो उसमें लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे। तो भाई लोग ऐसा लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी कह सकते हैं ना, जो जैसे ये जो ये वाले ओपिनियन ट्रेडिंग हो गई और ये, तो ये भी तो लोग बोल सकते हैं कि हमने सीखा है, हम की फैंटेसी कैसे प्रेडिक्ट करते हैं हम। तो सीखा है, 5 साल तक अभी तक थार क्यों नहीं दिखी आपके? हाँ, 5 साल तक आपने करोड़ रुपए क्यों नहीं दिखे, जो आपने सीख लिया? हाँ, जो सीख लिए कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, मैक्सिमम लोग कैसे बनाते हैं पैसे? हाँ, अफिलिएट से। अब लोग कहेंगे कि तुम भी तो अफिलिएट से बनाते हो, तो भाई मैंने पीछे वो दिखाया है ना कि हाँ, जिस चीज का मैं अफिलिएट कर रहा हूँ, वो मैंने दिखाया है कि कैसे मैंने पैसे बनाए हैं। मैं तो दिखा रहा हूँ। अगर जो अफिलिएट कर रहे हैं वो भी तो दिखाया कि उन्होंने कैसे वो लीग जीता है, या फिर 1 करोड़ कमाए हैं, 2 करोड़ कमाए हैं। तो मैक्सिमम लोगों का क्या वो है, अर्निंग सोर्स अफिलिएट है या कोर्स है, कंसल्टेशन है, ये सब चीजें। मेन जो चीज सिखा रहे हैं उससे तो है ही नहीं। और मैं कोई भी चीज तभी सिखाता हूँ जब उस चीज में मैंने कुछ थोड़ा बहुत हासिल किया है। अगर आज के डेट में मैं यूट्यूब के बारे में सिखा रहा हूँ, तो मैंने 7 8 10 प्ले बटन मैंने मंगाए हैं, यूट्यूब से मेरे को चीजें मिली है, यूट्यूब से, यूट्यूब का रेवेन्यू मैंने बनाया 3-4 करोड़ का, मैं डैशबोर्ड दिखा सकता हूँ कि यूट्यूब से मैंने इतने पैसे बनाए हैं, तब जाके मैं यूट्यूब के बारे में चीजें बताऊँ। अब कोई बंदा जिसने खुद यूट्यूब नहीं किया लाइफ में और लोगों को यूट्यूब का कोर्स बेच रहा है, तो गड़बड़ है ना। बिल्कुल है। तो उन सब चीजों के मैं अगेंस्ट हूँ। भाई यूट्यूब के अलावा आपके और क्या सोर्सेज हैं इनकम के? सोर्सेज ज्यादा कुछ नहीं है। अभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था 2019 से। अच्छा। वो थोड़े बहुत कोविड पोर्टफोलियोज बनते हैं, कोविड के पहले से। हाँ, 2020 में आया था ना कोविड। हाँ, मैंने 19 में शुरू कर दिया, 19 के अच्छा।
मतलब समझो कोविड के 7-8 महीने पहले मैंने किया था, हाँ 9 महीने पहले। और तो क्रैश में कोविड में जब क्रैश हुआ था, हाँ, जब कोविड में क्रैश हुआ तो लोग बेच रहे थे, तो आपने बेचा मैं है? होल्ड पे था क्योंकि होल्ड। मेरी नेटवर्किंग जो थी ना, मैं नेटवर्किंग करने में बहुत आगे हूँ। अच्छा। तो मेरी जो नेटवर्किंग थी, जो टॉप के वो है इन्फ्लुएंसर्स नहीं बोल सकते, या फिर जो स्टॉक नॉलेज मार्केट की नॉलेज रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। उनसे मेरी बातचीत थी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, पैनिक मत करो, होल्ड रहो, हाँ। थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट है, जैसे मान के चलो आपके पास सरप्लस में 2-3 लाख। अब देखो कोविड में भी तो बहुत अनसर्टेनिटी थी कि भाई हाँ, आगे क्या होगा, नहीं किसी पता को नहीं किसी पता को। था। तो आप ऑल इन नहीं हो सकते थे कि भाई हम्म 30% नीचे आया है डाल दो और पैसे, हम्म वो भी नहीं कर सकते। तो मान के चलो मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, तो मैंने 20-20 हज़ार करके स्टेप बाय स्टेप मैंने लगाए थे, हम्म। थोड़े थोड़े करके। तो उसका भी अच्छा खासा रिटर्न मिला बाद में। अच्छा, हाँ, तो वो मतलब स्टॉक तो मार्केट है, कितना पोर्टफोलियो होगा भाई आपका आज की तारीख में? 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ का मतलब एक आसपास? पोर्टफोलियो 8 पोर्ट, मतलब जो कैसे रिवील कितने पोर्टफोलियोज हैं भाई? मल्टीपल है, बट जो रिवील किया हुआ है 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, जो मैंने बता रखा है। तो भाई ऐसा भी कोई पोर्टफोलियो अगर आप बता पाए जो आपने आज तक रिवील नहीं ना करा हो कहीं हमारे अरे शो में? दिक्कत हो जाती है, फिर वो लगते हैं लोग उधार मांगने। ये मेरा पोर्टफोलियो है। ओके, हाँ, नाइस। जैसे क्रिप्टो मार्केट को सीख रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो क्रिप्टो में भी पोर्टफोलियो बनाया आपने? ये पोर्टफोलियो नहीं बनाता, अभी ट्रेडिंग ट्रेड वगैरह कर कर रहे रहे हैं, हैं? फ्यूचर कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो भाई आप जो यूट्यूब से पैसा कमाते हो, मतलब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हो? पहले तो म्यूचुअल फंड में मेरे एक एसआईपी कटती है 1.5 लाख रुपए की हर महीने? हर महीने। अच्छा। ठीक है, और वो पहले शुरू किया था 5 हज़ार से, हाँ। बाद में मैंने धीरे धीरे करके बढ़ाया था। तो अब और लोग कब से कहेंगे कर कि रहे हैं डेढ़ भाई? लाख कब से कर रहे हैं 1.5 लाख महीने की? ये तो रिसेंट में मुझे लगता है 2 साल हो गए रहेंगे 1.5 लाख अच्छा। करते हुए। ओके। हाँ, तो इसमें जो मेरा CAGR है, जो आपको 1 करोड़ का पोर्टफोलियो दिखाया, हाँ। इसका जो CAGR है 18% के आसपास का, अच्छा। कंपाउंडिंग जो रिटर्न है हर कंपाउंडिंग, साल हाँ का। हाँ। ओवरऑल जो रिटर्न है 43% का है, और नाइस। स्टॉक्स में जो रिटर्न है 94% का है। अच्छा। हाँ, तो CAGR अगर देखे हम्म। सालाना, जो लोग बारह हाँ, पंद्रह बारह परसेंट पंद्रह मानते हैं, तो 18% का भी चल रहा है मेरा। भाई ऐसा मतलब कंटेंट क्रिएटर पैसा तो कमा लेते हैं, पर उस पैसों को ग्रो कैसे करें? आपकी क्या एडवाइस रहेगी इसमें? देखिए, पहले तो अपने पे ही थोड़ा भरोसा रखना चाहिए कि भाई मैं पैसे, अगर मैंने अभी इतने कमाए हैं तो और भी कमा सकता हूँ। हम्म तो अपनी जिन चीज़ों से पैसे कमा रहा है, उन हम्म चीज़ों को और बेहतर करने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करे। हम्म। एग्जांपल के लिए मैंने अभी स्टूडियो वगैरह में हाँ। इन्वेस्ट किया है, मैंने माइक अभी इन्वेस्ट किया है, मैंने कैमरा अपग्रेड किया है। हम्म तो जो मेरा प्राइमरी है, हम्म उसके जो हथियार हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर लो, और बढ़िया कर लो। हम्म। और मतलब कि वो ना है, क्या बोलते हैं कि क्या? जब आपके काम में बाधा ना बाधा आए, ना है। वैसी चीज़ों को और सॉर्टेड कर लो। तो हम्म वो मैंने चीज़ें कर ली, तो मेरे लिए एक बढ़िया सा मैंने स्टूडियो बनाया है। हम्म। एक प्रॉपर समझो कि ये पूरा, इसको हमने नाम दिया क्रिएटर हाउस। अच्छा। मतलब यहाँ पूरी हाँ। शांति मिलेगी, कोई शोरगुल नहीं होता। कि अगर आप घर में शूट कर रहे हो तो कोई टीवी चला दिया पीछे, उसको बोल के आना पड़ता है, अभी किचन में कुछ काम मत करना, टीवी बंद करके रखना। तो यहाँ ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है। हाँ। सब लोग समझने वाले हैं कि शूट चल रहा है, सब शांत, सब हम्म। अपना अपना काम शांति से कर रहे हैं, तो पूरा आपको वैसा माहौल मिलेगा। तो इसीलिए इसका नाम रखा क्रिएटर क्रिएटर हाउस। तो हाउस। इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारा इन्वेस्ट हमने किया है, हम्म इक्विपमेंट्स जैसा मैंने बता ही दिया है। तो पहले तो आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करो जहाँ से आपके पैसे बन रहे हैं। हम्म साथ साथ में अपनी स्किल्स को और डेवलप करो। जैसे कि अभी मैं खुद अपने स्किल्स को, जैसे मैंने बताया कि अभी एआई पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, क्रिप्टो थोड़ा सा क्रिप्टो सीख रहे सीख हैं, रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, हम्म और बहुत ही सही टेक्नोलॉजी पे ये चीज़ें वर्क कर रही है। एआई अपने आप में बहुत बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। तो उन सब चीज़ों को मैं सीख रहा हूँ। तो अपने आप को थोड़ा सा हम्म इवॉल्व करिए, और साथ साथ में अगर 20% जो आपका पैसा है, उसका 20% आप इन्वेस्ट करो स्टॉक्स में, हम्म गोल्ड में, जिसमें आप बिलीव करते हो, रियल एस्टेट में, क्रिप्टो में। आप हम्म वो 20% अमाउंट इन्वेस्ट करते जाओ, हम्म भूल जाओ कि यार आपने कोई पैसा वो कमाया था, एक्सपेंस समझ लो, हम्म। वो कर दिया। ऐसे आप बढ़िया ग्रो कर लोगे, और एसेट्स जितने बना सकते हो उन पे उतने पैसे बने। ज़्यादा डालो। तो भाई जैसे रिसेंटली हमने देखा आपने डिफेंडर ली है, तो ऐसा होता है ना कि हम घर वाले ऐसा बोलते हैं कि क्या लोहा लंगड़ में पैसा लगा रहे हो, इससे अच्छा कोई ज़मीन ले लो या गोल्ड ले लो। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, या? तो अब देखो, अब घर ले लो तो घर ले भी लिया, हम्म। ठीक है। अब एक नहीं, 4-4 घर है, हाँ। तो कितने घर लेते रहेंगे। आपको कहेगा जमीन ले लो, ठीक है, डिसेंट जमीन भी ले ली। हाँ, तो अब कभी तो शौक पूरा करने का नंबर आएगा ना। बिल्कुल। और आप पैसे बना रहे हो तो भाई भोग भी तो आपको ही करना है, हाँ। आने वाली जनरेशन के लिए। आप चलो, आपने सोचा कि आने वाली जनरेशन का भला हो जाए, हाँ, भाई उनको भी तो कुछ करने का मौका था ना, वो भी आए तो अपने हिस्से का काम तो करें। सही बात है। आपके मम्मी पापा ने आपके लिए बहुत किया है ना। हम्म
अब आप भी कहोगे कि ठीक है, अब मैं नहीं कह रहा कि आने वाली जनरेशन के लिए आप मत करो, हाँ। बट अगर आपके मम्मी पापा ने आप पे इन्वेस्ट किया, अगर आप बिगड़ जाते तो उनका इन्वेस्टमेंट तो फेल हो जाता, फिर उनको भी दुख होता। वैसे ही अगर आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए हाँ। सोच रहे हो कि भाई बचा के रखता हूँ, अगर वो सही नहीं बंदा निकला हाँ। तो भाई वो पैसे तो खत्म ही हो जाएंगे। हाँ भाई, इसके पीछे का ये कोई ब्रांड स्ट्रैटेजी भी तो नहीं है कि मतलब एक होता है कि एक सतीश के वीडियोस आज की तारीख में सतीश कुशवाहा एक ब्रांड है, तो वो एक ब्रांड की इमेज भी होती है कि महंगी गाड़ी से आ रहा नहीं है, नहीं, बड़ा मैं स्टूडियो। अभी उस पॉइंट पे मैं आऊंगा, अभी तो हाँ। गाड़ी पे आऊंगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम पैसे बना रहे हैं हाँ। और 20% इन्वेस्ट करने के लिए, तभी मैं बोला था कि आप इन्वेस्ट भी करो, और बाकी के जो आपके 80% है, जिसमें 50% आप अपने बेसिक नीड्स पे करो खर्चा, और 30% अपने लग्जरी पे खर्चा करो। तो ये जो 30% है ना, ये मेरा लग्जरी में जाता है। अच्छा। क्योंकि मेरे को है भोग करने का, और यही सब तो ये सपने मेरे को जिंदा रखते हैं, और यही सब सपने तो मुझसे काम करवाते हैं। हाँ। मैं अगर दिन रात काम कर रहा हूँ तो हाँ। किस चीज के लिए कर रहा हूँ? सिर्फ इकट्ठा करने के लिए थोड़ी, हम्म। कि बुढ़ापे में उनको देख के मैं क्या करूंगा, छाती पे रख के थोड़ी लेके जाऊंगा, है ना? नहीं, सही। तो उसको मेरे को ही भोग करना है, साथ साथ में सोचता हूँ कि मेरी फैमिली भी थोड़ा इंजॉय करे इन सब चीजों हाँ। को। भाई आप एक बात बताओ, क्या हाँ। सारा सुख भोगने के लिए जो रिच क्लास है, क्या उनका ही हक है क्या? आप अगर गरीब पैदा होगे तो आपका भी हक है, जो भी रिसोर्सेज इस धरती पे हैं आप उसका थोड़ा मजा ले पाओ। हाँ। सिर्फ गिने चुने लोग क्यों ले सकते हैं? तो आप भी वो मेहनत करो, उस जगह तक पहुंचो, उसका मजा लो। मैं इस चीज में मानता हूँ। और सिर्फ मजा मत लो, जैसे मैंने बताया इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो हाँ इन्वेस्ट करे, थोड़ा सा लग्जरी में भी थोड़ा उड़ाए, बेसिक नीड्स तो चल ही रहा है अपना, तो वैसे लेके चलना है। अब इमेज ब्रांड की रही बात, तो देखो थोड़ा बहुत ये भी है कि भाई आप जिस तरीके की चीजें करते हो उससे लोग जज करते हैं। जिस तरह का कपड़ा पहनोगे, जिस तरह की गाड़ी से उतरोगे, जिस तरह का शूज आप पहनोगे, लोग उससे जज करते हैं। अब मानते हो इस बात को? बिल्कुल करते खास करके अपने इंडिया में तो है। हाँ। अपने इंडिया का हर जगह पे है, बाहर भी भर भर के रेसिज्म है। हाँ। अगर आपने अच्छे ब्रांड के कपड़े नहीं पहने, बड़ी पार्टी में चले गए, तो लोग आपको कोई भाव नहीं देने वाले। लोग कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, आपके समाज में जहाँ चल रहा है वहां चला लो, लेकिन अगर आपको ऐसे जगह पे जाना है जहाँ भाई हर कोई उसी तरह का माइंडसेट का है, तो आपको भी उनके साथ थोड़ा मैच करना ही पड़ेगा। सही बात है ना? तो मेरे हिसाब से था कि यार मैंने सबसे पहली गाड़ी ली थी क्विड। अच्छा। अब मेरा भी तो ड्रीम है भाई कि मैं भी लग्जरी ब्रांड के कास में बैठूं, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, BMW या मर्सिडीज या लैंड रोवर। तो धीरे धीरे ड्रीम्स को हमने भाई कब स्टेप ली बाय थी स्टेप क्विड बढ़ाया। आपने? 2016 में। और उसके ये मेरे बाद? भैया ने खरीदी थी। अच्छा। उसके बाद हमने सफारी ली थी 2021 में। अच्छा। फिर 2023 में हमने ली थी थार। अच्छा। फिर 2024 में हमने ली थी डिफेंडर। अच्छा। तो वो है कि स्टेप बाय स्टेप ही करा हमने, ऐसा नहीं कि एकदम से डिफेंडर ले ली। हाँ भाई, अगर कल को एकदम यूट्यूब बंद ही हो जाए तो सतीश कुशवाहा क्या करेगा? अभी मतलब भगवान की दया से हमने इतना कर लिया है कि रिटायर हो सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। अच्छा। अब चीजें कर रहे हैं कि आप जैसे देखोगे, मैं ये सोचता हूँ 2016 तक मुझे खुद नहीं पता था कि भाई ऑनलाइन पैसे कैसे बनाते हैं। इंटरनेट पे भी सर्च करो तो रेयरली कोई चीज़ ऐसी मिलती थी। आज के डेट में भले लोग इतने एग्जांपल्स, इतने केस स्टडीज आ गए हैं इंटरनेट पे कि भाई अच्छा उस बंदे ने ये किया तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अभी पॉडकास्ट इतने हो रहे हैं, आप देखोगे तो इससे आपको आइडिया लग रहा है कि अच्छा ये इनकम के तरीके हैं, ऐसे लोग पैसे बना रहे हैं, ऐसे लोग बिजनेस बना रहे हैं। तो मैं अभी समझो उसी चीज की, उसी दायित्व को निभा रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता है कि ऑनलाइन पैसे कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन करियर कैसे बना सकते हैं, दूसरा सतीश कोई बनना चाहता है, उनके लिए मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। पैसा मिले ना मिले मैं बनाता रहूंगा। अगर मैं इतने ब्रांड्स छोड़ सकता हूँ, सही बात है, तो कर सकता हूँ मैं। और यूट्यूब पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं। हाँ, यूट्यूब ने मुझे बहुत बनाया है, बट सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड हो जाते हैं तो फिर आप उसी के हिसाब से काम करोगे जैसा वो प्लेटफॉर्म चाहता है। आज के डेट में हर एक प्लेटफॉर्म ये चाहते हैं कि आप भर भर के कंटेंट बनाओ। भाई मैं भी तो बर्न आउट होऊंगा ना, मैं भी तो अपनी लाइफ जीने की कोशिश करूंगा ना, कि दिन रात इन्हीं के लिए मैं जीऊं। प्लेटफॉर्म के लिए तो हमेशा नहीं जी सकते, तो मैं अपने हिसाब से भी थोड़ा काम करता हूँ। आप देखोगे महीने में मैं 4 से 6 वीडियोस बनाता हूँ। फुल टाइम क्रिएटर हूँ, फिर भी 4 से 6 ही बनाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने आप को भी प्रायोरिटी पे रखता हूँ। मैं प्लेटफॉर्म के हिसाब से नहीं चलूंगा। हाँ, प्लेटफॉर्म के लिए जो इतना जरूरी है वो मैं कर रहा हूँ, बट मेरे लिए जो जरूरी है वो भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। अगर यूट्यूब कल को नहीं रहा, कुछ तो होगा, मूवीज बन रही हैं, फिल्में बन रही हैं, एड्स बन रहे हैं, वहां जाके अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। मतलब वीडियो एडिटिंग आती है, शूट करना आता है, कैमरे की नॉलेज है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर
बात इसकी आती है कि भाई पैसे कैसे कमाएंगे, सही थोड़ा बात बहुत खर्चा पानी कैसे निकले, हम्म। तो बहुत सारे तरीके हैं। भाई तो टेंशन आज की तारीख में कंटेंट क्रिएटर बिजनेस की तरफ जा रहा है और एक बिजनेसमैन कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, क्या विचार है आपका? ये ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के इधर जा रहा है, उसको छोड़ के हाँ, इधर आ रहा मतलब है, ऐसा नहीं साइड है, बाय साइड। है ना। हाँ। तो डाइवर्सिफिकेशन हर किसी के लिए जरूरत है। अब हम्म बिजनेसमैन को लग रहा है कि मेरी ब्रांड वैल्यू या मेरे कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे, तो हम्म। आजकल देखोगे हर बंदा फोन पे है। फोन पे। कहाँ मिलेंगे लोग? फोन पे मिलेंगे। हम्म ठीक है, हर बंदा जिसके पास फोन है, इंटरनेट है, वो भाई साहब 2-3 घंटा तो उसका स्क्रीन टाइम हाई है सोशल मीडिया ऐप। हम्म तो आप एज अ ब्रांड, एज अ बिजनेसमैन, आपके प्रोडक्ट्स सोशल मीडिया पे दिखने चाहिए। हम्म तो इसलिए बिजनेसमैन कंटेंट बना रहा हम्म है, या पॉडकास्ट करवा रहा है, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ के अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करवा रहा है। हम्म। अब इन्फ्लुएंसर पैसे बना चुका, हाँ। अब उसको लग रहा है कि यार मैंने को जितना कैश करना था मैंने कर लिया। अब मेरा पीक टाइम आ चुका है, और मैं उसको क्या बोलते हैं, मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। हम्म तो अब मुझे डाइवर्सिफाई करना है, तो अब मैं क्या करूंगा? तो हम्म वो डाइवर्सिफाई करने के लिए भाई बिजनेस कर रहे हैं, किसी और चीज़ में पैसा डाल रहे हैं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म तो गलत नहीं है। हम्म। भाई और हर आपने किसी भी, का एक शेल्फ टाइम है। हाँ, आपने भी सोचा है कि ऐसा कुछ कि कंटेंट बहुत बना लिया, खुद का कुछ प्रोडक्ट या कोई ऐप या ऐसा कुछ मैंने बनाने? ट्राई भी किया है, बहुत कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्राई भी किया है, कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया भी था, पुश रॉकेट हम्म। .1, उतना मज़ा नहीं आया। अभी अच्छा। ऑपरेशंस वगैरह नहीं हैंडल कर पा रहा था मैं। बहुत सारी चीज़ें हमने करी हैं, बैकएंड में हम्म करते रहते हैं, चीज़ें ट्राई करते रहते हम्म हैं। अगर अभी के डेट में, अभी हम हमेशा खुद को इवॉल्व करने के लिए नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। अभी मैंने मेरी टीम के साथ में ऑटोमोबाइल चैनल हमने लॉन्च किया था 6 महीने पहले। अच्छा। तो वो भी अभी उस पे हमने किस नाम से भाई? कारवार के नाम से हमने स्टार्ट किया, कारवार डॉट ओके इन। हाँ, ओके। ब्लॉग भी है उसका, चैनल भी है, तो वो चल रहा है। अभी उस पे हमने पिछले महीने एक पहला हमने ब्रांड अपना क्लोज करा है, अच्छा, ब्रांड डील। क्या तो कितने का भाई? अमाउंट 20,000 रुपये का ही है, ज़्यादा ओके। बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी चैनल छोटा हाँ है। हाँ हाँ, तो 20,000 का ही है। तो पहला ब्रांड हमने वो करा, क्रैक करा है। तो हाँ। 6 महीने के अंदर ही, जिसमें मेरा सिर्फ गाइडेंस है, मेरी टीम ने काम किया है। अच्छा। मैंने उसमें सिर्फ बताया कि ऐसे ऐसे करना है, हाँ। इतने वीडियोस डालने हैं, ऐसे करने हैं। हम्म। उसकी केस स्टडी जल्द मैं मेरे चैनल पे लेके आऊंगा, ओके। क्योंकि मैंने मेरे फेस का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने हम्म। उसको ऐसे ग्रो किया है कि कैसे एक नया बंदा ग्रो करेगा। ओके। ठीक हाँ। है, मेरा बैकएंड से हल्का फुल्का गाइडेंस था, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी लोगों को सिखाता हूँ। तो कल को कोई ये ना बोले भाई तुम्हारे को इतना एक्सपीरियंस है, तुमने ग्रो कर लिया। हाँ मैंने जो सेम स्ट्रेटजी उस पर लगाई है, वो स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी बताता रहता हूँ। हाँ। मेरा फेस नहीं है उस पर, मैंने कहीं उसको प्रमोट नहीं किया, पहली बार मैंने नाम लिया। यस। ठीक है, थैंक यू भाई। तो क्योंकि अभी 6 महीना हो गया, तभी मैं केस स्टडी लाने वाला हूँ, तो इसीलिए हाँ। मैंने नाम ले लिया। अच्छा। ठीक है, हाँ कारवार मिलीनियर इन डिफेंडर, जैसे हाँ डिफेंडर को हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं अपने एक हाँ। शो के लिए, जिसमें मिलेनियर्स को फीचर करते हैं। हम्म। अभी कुछ टाइम से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़े दूसरे चीज़ों में हाँ। ऑक्यूपाइड हूँ। तो एक नया शो हमने बनाया, ताकि एक, देखो, आप एक ही चीज़ को सालों साल नहीं चला सकते। जैसे हाँ सतीश के वीडियोस पे मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ, हो सकता है कई लोग पक गए हों, हाँ। कुछ लोग नया देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने नया एक शो बना दिया, मिलेनियर हम्म इंडिपेंडर। तो नई नई चीज़ें हम आज भी ट्राई करते हैं, कि हम जितना लंबे समय तक सस्टेन कर सकें यूट्यूब के ऊपर, या फिर इस सोशल मीडिया पे। मेरे को एक ही चीज़ याद आती है, जेफ बेजोस की, उन्होंने भी बोला था भाई एक दिन अमेजोन खत्म हो जाएगा, हम बस उस दिन को एक्सटेंड कर रहे हैं। वो दिन इतना जल्दी ना आए, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग भी इवॉल्व करते रहते हैं उस दिन के लिए, कि मैं इतना जल्दी यूट्यूब से फेड ना हो जाऊं, इसलिए मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। भाई, कमिंग टू सम ब्लॉगिंग एंड एसईओ रिलेटेड क्वेश्चंस, इज ब्लॉगिंग डेड सीधा और इट्स सीधा अ गोल्ड इसका माइन? आंसर मैं बोलूँगा, सिर्फ आप एसईओ पे डिपेंडेंट हो, सिर्फ हाँ। गूगल सर्च पे डिपेंडेंट, तो डेड है। अच्छा। आज के डेट में एक प्रो बंदा भी हाँ। सर्च के ऊपर डिपेंड रह के ब्लॉगिंग से पैसे नहीं बना सकता, या ब्लॉगिंग से लीड्स लेके नहीं आ सकता। अच्छा। उसके लिए अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको सोशल ट्रैफिक यूज करना ही पड़ेगा। ओके। हाँ, आपको अपने वेबसाइट पे जगह जगह से ट्रैफिक भेजना पड़ेगा, ताकि अथॉरिटी जल्दी बने, और फिर तब जाके गूगल आपके आर्टिकल को डिस्कवर में भेजेगा, सर्च में ऊपर थोड़ा आएगा, तो भाई नोटिफिकेशन के बेस्ट थ्रू तरीका भेजेगा। क्या है आज की तारीख में ट्रैफिक लाने का, अगर आप सर्च आज मना के कर रहे हो डेट कि में नहीं, सर्च मना नहीं कर हाँ, रहा हूँ, सिर्फ उस पर डिपेंडेंसी डिपेंड, के लिए मना कर रहा हूँ। ओके। कि जो लोग पहले एसईओ के ऊपर डिपेंड रह के चीजें कर, आप देखोगे गूगल एआई मोड आ चुका है। हाँ। तो एआई मोड, फिर ऑल, फिर इमेजेस, फिर वीडियोस, ऐसे करके सेक्शन बन के आ रहा है ना। बिल्कुल। पहले एआई मोड यूएस में लॉन्च किया था, फिर इंडिया में लॉन्च कर दिया। तो अभी लोग चैट जीपीटी जैसा ही इंटरफेस उनको एआई मोड में मिल रहा है। अब आपको पता है चैट जीपीटी में कोई ऐड नहीं दिखता, एआई मोड में भी कोई ऐड नहीं दिखता। तो वहाँ पे जब कोई ऐड दिख नहीं रहा है, किसी का लिंक नहीं दिख रहा, आपके वेबसाइट का लिंक दिख भी गया, ऐड नहीं शो हो रहा है, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो
बहुत ही ज़्यादा, मतलब 50% तो खत्म ही हो चुका है। ये वाले पार्ट की वजह से 50% रेवेन्यू तो खत्म ही हो गया है। बचा कुछ ले देखिए, डिस्कवर से ट्रैफिक आप जो जा रहा है, तो डिस्कवर से जो ट्रैफिक आता है उस पे सीपीएम बहुत कम रहता है। अच्छा। रीजन है कि वहां पे इंटेंट उतना हाई नहीं है। कोई सर्च से जब आता है ना, आपके वेबसाइट पे लैंड होता है, और अगर इंटेंट आपने एडसेंस से मोनेटाइज किया हुआ है, तो वहां पे अच्छा सीपीसी मिलता है। लेकिन डिस्कवर से आता है उतना सीपीसी अच्छा नहीं मिलता। हाँ, अगर आपने यूएस को टारगेट किया हुआ है, बाहर की कंट्रीज के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ अच्छा आरपीएम मिल जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत पैसा दिख जाता है। तो अभी के डेट में अगर ब्लॉगिंग से किसी को पैसा बनाना है, तो आपको सारे चैनल्स को देखना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल पे भी आपको कंटेंट क्रिएट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आप एजुकेशन से रिलेटेड आपका कोई ब्लॉग है, आप एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स देते हो कि भाई ये वाला फॉर्म आ गया, ये वाला जॉब आ गया, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो आपने उसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट किया उस टॉपिक के ऊपर, फिर उस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख के उसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दिया, फिर आपने इसी टॉपिक के ऊपर एक रील क्रिएट किया, आपने बोल दिया कि इस फॉर्म को भरना है या फिर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो लिंक मैंने बायो में दिया है, वहाँ से जाके आप कर सकते हो। तो ऐसे करके 3-4 जगह से आपको ट्रैफिक भेजना पड़ेगा अपने ब्लॉग पे, फिर जाके कुछ होगा। अच्छा, तो भाई जैसे ये जो एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी, तो ये क्या एसईओ में हेल्प करते हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं? अगर भाई एआई का यूज़ नमक जैसा करो, स्वाद अनुसार। हम्म। आप पूरा नमक डाल दोगे खाने में, हम्म। तो इंग्रेडिएंट्स कम हो, खाना और खाना नमक खराब ज़्यादा है हो तो जाएगा। खराब हो जाएगा। हाँ। वैसे ही एआई से ही पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आप पूरा वो लगेगा ही कि एआई जनरेटेड कंटेंट है, उससे उतनी वैल्यू मिलेगी नहीं लोगों को। अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आर्टिकल वगैरह भी, तो अलाउड है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसको ट्रांसक्रिप्ट करवा दिया एआई से, फिर इस ट्रांसक्रिप्शन को हमने भेज दिया चैट जीपीटी में डाल के, बोला कि इस पे एक बढ़िया सा Q&A टाइप का, या फिर इसका समरी, या एक ब्लॉग पोस्ट टाइप का इसको बना दो, कि सतीश के साथ में जो हमने बातें करी हैं इसको बना दो। वो बढ़िया कंटेंट बना के दे देगा, इसको आप पोस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये जो बातें हैं, हाँ। ट्रांसक्रिप्शन गया, फिर उसके बेस पे उसने कंटेंट बनाया। हाँ। अगर आप सिंपली बोल दो कि भाई कोई टॉपिक आपने दे दिया, बोलो आर्टिकल लिख दो, तो वो इधर उधर से उठा के एक आर्टिकल लिख के दिखा देगा। अच्छा। बट जब आप कमांड अच्छे से दोगे, प्रॉम्प्ट अच्छे से दोगे, तो उतना ही वैल्यूएबल कंटेंट बनाएगा। ओके। तो भाई एसईओ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कीवर्ड रिसर्च या अपने को कंटेंट क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए? कंटेंट क्वालिटी और एसईओ। सिर्फ एसईओ की बात करेंगे तो एसईओ तो ऑलमोस्ट खत्म ही है भाई। खत्म ही है। हाँ, गूगल अब सीधा प्लेट में लेके आ रहा है, ऑडियंस की हाँ। प्लेट में लेके आ रहा है। तो हाँ। आपने खेती कर रखी है, आपके खेत में कोई नहीं आ रहा है, आपके चीजों को उखाड़ के ले जा रहा है। आपने चलो बैकएंड में परमिशन दे रखी है, कोई उखाड़ सकता है मेरे खेत के फसल को, आपको भी नहीं पता है कि आपने परमिशन दे रखी है। जैसे आप चाहोगे तो आपके ब्लॉग का कंटेंट हाँ। एआई उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं, ये आपके कंट्रोल में है। अगर आप चाहो ऑफ कर दोगे तो नहीं कर पाएगा वो। तो बट हालांकि आपने दे रखा है, अलाउ कर रखा है, तो आपके कंटेंट को ले जा रहा है, आपके खेत के फसल को ले जाके सीधा सीधा कस्टमर के प्लेट में डाल रहा है। आपके पास कोई ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है। आपके खेत में जो आपने बैनर लगा रखे थे, उस बैनर को तो कस्टमर देख भी नहीं पा रहा है, तो पैसे कहाँ से कमाओगे? आपने कोई लीड के लिए कोई लिंक छोड़ रखा है, फॉर्म लिंक छोड़ रखा है, तो उस पे तक तो आया ही नहीं ना। लोगों को अगर एसईओ ऑलमोस्ट खत्म है, तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए आज के तारीख में? जो चल रहा है उसको करो। एआई ही चल रहा है। एआई तो अब एआई में आप देखो क्या कर सकते हो, जिस भी फील्ड में आप हो उसमें देखो कि एआई का क्या यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एआई से कैसे हम और बूस्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, एआई एजेंट्स पे काम करना पड़ेगा, स्कोप आपको ढूंढने पड़ेंगे। पर फिर भी भाई अगर किसी को ये जानना हो कि एसईओ से रिलेटेड टॉप 3 टूल्स कौन से हैं जो मतलब काम करते हैं? अगर सिर्फ कीवर्ड रिसर्च वाले ही टूल्स हम यूज करते थे, तो वो मैं बता सकता हूँ कि सेमरस हो गया, एचरेफ हो गया, जो काफी अच्छे टूल्स हैं। आज के डेट में भी वो टूल्स बताते हैं, लेकिन क्वेरीज हो रही हैं, आपके साइट तक लैंड नहीं अगर कोई हो रहा है, तो उन क्वेरीज का मतलब नहीं है। हाँ। ठीक है, तो ये पर कुछ भाई ऐसी भी आज भी लोग सर्च तो करते ही हैं, मतलब करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं आपको क्वेरीज दिखा दूंगा। तो पहले होता था 100, हाँ, मान लो 100 विजिटर आते थे सर्च से, अब 50 ही आ रहे हैं। हाँ। धीरे धीरे कम ही होगा, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं कम ही होगा। तो इससे अच्छा है कि आपको इवॉल्व करना चाहिए। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो, तो मैं कहूंगा आप यूट्यूब, इंस्टा, और यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स, इंस्टा पे रील्स तो आप कर रहे हो, साथ साथ में लिंक्डइन पे भी आप देखोगे शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं। लिंक्डइन पे आप टेक्स्ट कंटेंट के साथ में शॉर्ट डालो, और ट्विटर को भी आप मत इग्नोर करो। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मतलब जनता जहां पे है ना,
वहां पे आपको होना पड़ेगा एज अ क्रिएटर, तो वहाँ कंटेंट आप बनाओ। भाई अगर कोई एक ट्रैवल ब्लॉगर है, ट्रैवल पे कंटेंट लिखता है, तो उसको किस तरीके से वो अपनी वेबसाइट को आगे बढ़ा सकता है? कंटेंट देखो, अभी अभी जिस तरह की चीजें हैं, मैं हाँ। ऐसा नहीं बोलूंगा कि पहले वाली चीजें जो मेथड वर्क करती थी 1-2 साल पहले तक जो चल जाती थी, वो तो मैं अभी नहीं बोलूंगा। ट्रैवल ब्लॉगर हैं तो उनको अभी यूट्यूब पे भी आना जरूरी है। और कुछ ऐसी चीजें, जैसे मान लीजिए मैंने वीडियोस में ऐसी चीजें बताई और बोला कि भाई कुछ किसी चीज़ के बारे में बात किया, मान लो कोई मैंने किसी जगह पे जाने के लिए मैंने कुछ कुछ बेसिक टिप्स लिख रखे हैं कि भाई इस जगह पे जाना है तो कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हो, कहाँ होटल लोगे, कहाँ क्या, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों का एक ब्लॉग पोस्ट लिख के आपने लिंक दे दिया और आपने सीधा ऑडियंस को बोल दिया कि भाई मैंने उसका पूरा एक जगह लिस्ट मैंने बना के रख दिया कि अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक भेज सकते हैं। या फिर जो लिस्ट भेजना, जैसे आपने देखा होगा आजकल लोग कमेंट ऑटो डीएम ट्राई करते हैं, हाँ, ऑटो डीएम वाला हाँ, सेटअप करते हैं, सेटअप करते हैं। उस सेटअप के थ्रू आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे भेज सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके आपको ट्रैफिक भेजना है। ये सोशल ट्रैफिक भेजने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे आप जो एसईओ करने के पीछे आप भाग रहे हो ना, हाँ, उससे ज़्यादा जल्दी अथॉरिटी इन सब चीज़ों से बनेगी। जब सोशल बड़े-बड़े जैसे यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म से, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्म से जब लोग आपकी साइट पे जा रहे हैं, जाएंगे। तो गूगल को भी लगेगा भाई आपकी साइट में दम तो है, हाँ। कि लोग इतने विज़िट कर रहे हैं और पर्टिकुलर चीज़ के लिए आ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ पे आपको रैंक करना शुरू कर देगा, डिस्कवर भेजना शुरू कर देगा। तो भाई बैकलिंक्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले आज के डेट करती है? में उतना नहीं इम्पोर्टेंट नहीं। है भाई। हाँ, तो आज के रोल में बैकलिंक्स को किसने रिप्लेस किया है? कि ये ये सोशल वेब मेंशन, सोशल मेंशन। सोशल हाँ, मेंशंस इनने ही करा है। हाँ। तो बैकलिंक आज की तारीख में। हमने अपने न्यूज़ ब्लॉग पे आज तक कोई बैकलिंक नहीं बनाई, अच्छा। और जो भी आर्टिकल हम लिखते हैं हाँ, विदिन 30 मिनट्स हाँ। उस पर नंबर 1 में दिख जाते हैं। रीज़न कि न्यूज़ ब्लॉग है। अच्छा। हाँ, और इतना मेंशन हो रखा है जिसकी वजह से उसकी अथॉरिटी बहुत नेक्स्ट लेवल हो गई है। तो भाई डीए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें? मल्टीपल फैक्टर्स हैं एसईओ के लिए। सिर्फ हम्म। हम कहेंगे कि डीए किसी का बहुत हाई है, बट बाकी कंटेंट ही अच्छा नहीं है, तो अगर एक बार बाई चांस रैंक कर भी दिया और एंगेजमेंट नहीं रहेगा तो गूगल उसको डाउन डाउन कर ही देगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स है, मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ डीए ही मैटर करता है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सोशल सिग्नल मैटर करता है, शेयर कितना है, लोगों का वॉच टाइम कितना है, वॉच टाइम मतलब कितने टाइम तक रुक रहे हैं उस पे, पेज व्यूज कितने है हैं, ना? हाँ। तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन फिर भी स्टार्ट करना है तो कौन से निश में 2005 में स्टार्ट करना चाहिए? 2 तरह की चीज़ें मैं बताऊँगा। पहला आपका इंटरेस्ट, हम्म। दूसरा आपकी एक्सपर्टीज़। हम्म। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, आपको चीज़ों में इंटरेस्ट है जिन चीज़ों में, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करो। या आप जो चीज़ करते हो, आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो या आप टीचर हो, पायलट हो, लेबर हो, मिस्त्री हो, मैकेनिक वाला काम कर रहे हो, जो हो उसी के अराउंड कंटेंट क्रिएट करो और उस ओके। बिज़नेस को आप देखोगे आप 10x ग्रो कर पाओगे। ओके। हुँ। और भाई मतलब ये कंटेंट वीडियो के फॉर्म में क्रिएट करना शुरू करना चाहिए आज की तारीख में इंसान को, या वीडियो। वीडियो? अगर हम भाई बात करें ब्लॉग्स की, तो कौन से निश आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सीपीएम दे रहे हैं और कौन से कंट्री का ट्रैफिक सबसे ज़्यादा सीपीएम देता है? अगर आप यूएस निश में हाँ। यूएस कंट्री में अगर आप कोई भी निश पकड़ के चल रहे हो, एंटरटेनमेंट भी पकड़ रहे हो, तो आपको अच्छा खासा आरपीएम मिलेगा। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी निश में बहुत आरपीएम अच्छा है। अच्छा। मनी मेकिंग वाले, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस वाले में आरपीएम बहुत तगड़ा है। यहीं पे एआई हो गया, क्रिप्टो हो गया, इनके अराउंड सीपीएम अच्छा है, आरपीएम अच्छा है। तो भाई यूट्यूब में भी ये सारे निश ही हैं जो अच्छा आपको सीपीएम देते हैं? यूट्यूब पे जो सीपीएम है, आरपीएम है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा। रीजन मैं बताता हूँ कि यूट्यूब पे ना सीपीसी बेस्ड चीजें नहीं चलती हैं। जो सीपीसी बेस्ड चीजें होती हैं वेबसाइट पे होती वेबसाइट पे चलती है। हैं। यूट्यूब पे ना इंप्रेशन के हिसाब से होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि व्यूअर क्लिक भी नहीं कर रहा होता, ऐड उसने देख लिया तो हाँ। वो इंप्रेशन काउंट हो जाता है। हाँ। और देखो, अब मान के चलो जो हाईवेज पे लगे होते हैं बड़े बड़े बैनर्स, तो उस पे कोई क्लिक करने या कोई कॉल करने पे थोड़ी उसको पैसा मिल रहा है या दे रहा है। जिसने अपने ज़मीन में लगाने दिया है, जिसने अपने बैनर पे, अपने बोर्ड पे लगाने दिया है, उसका पैसा तो उस हिसाब से है ना भाई, इतने दिन का मैं चार्ज लूंगा, इतने दिन में इतने लोग गुजरते हैं इस हाईवे से, तो इतना इस हिसाब से मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ, उसने एक मोटा मोटी दे दिया। तो जगह जगह पे अलग अलग रेट्स होते हैं, तो वैसे ही यूट्यूब का हिसाब किताब अलग है, वेबसाइट का हिसाब किताब अलग है। तो आरपीएम में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा टॉपिक वाइज। हाँ, बट वैसे जैसे एंटरटेनमेंट वाला टॉपिक आपने चूज कर लिया यूट्यूब के ऊपर, तो आरपीएम थोड़ा कम रहेगा। मनी मेकिंग वाले पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा।
ओके, तो एस्ट्रोलॉजी पे भी ज़्यादा है? एस्ट्रोलॉजी पे भी ज़्यादा, जिस पे एड्स ज़्यादा चलेंगे, जिस तरह अच्छा। के कंटेंट पे, जहाँ से प्रोडक्ट सेल किए जा सकते हैं, हुँ, जहाँ से कोई सर्विस सेल किया जा सकता है, जिस तरह के हुँ, कंटेंट से, हुँ, वहाँ पे अच्छा पैसा मिलेगा। तो आप अच्छा। देख सकते हो अपनी निश में कि इसमें किस तरह के प्रोडक्ट सेल होते हैं, होते भी हैं कि नहीं होते हैं, हुँ, हुँ, तो आप उस कंटेंट में घुस सकते हो। अब एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे क्रिप्टो निश इंडिया में, हुँ, हुँ। अगर आप उस पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उस पे एड्स रन नहीं होंगे, अच्छा, नहीं होंगे? क्योंकि मेटा और गूगल एड्स इंडिया में अलाउड ही नहीं है अच्छा। क्रिप्टो के ऊपर ऐड हुँ, चलाने के हुँ। लिए। ठीक है, आप जो अभी इनका जो मार्केटिंग हो रहा है, हाँ। सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हो रहा है। अच्छा, तो यूट्यूब पे अगर कोई कंटेंट बना रहा है क्रिप्टो से ऐसे रिलेटेड तो वो मोनेटाइज़ नहीं हो रहा? होगा, लेकिन क्रिप्टो वाले ऐड नहीं चलेंगे। अच्छा, हाँ, दूसरे ऐड चल जाएंगे, दूसरे ऐड चल जाएँगे। दूसरे एड्स चल जाएंगे, हाँ, हाँ। जोमेटो, स्विगी और बाकी के जो हाँ, हाँ। चलते रहते हैं वो तो चल जाएंगे। हाँ। जो सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के लिए ऐड चलाए जाते हैं, बट टारगेटेड एड्स नहीं चलते हैं। तो भाई यूट्यूब से मतलब कोई जिसको पता नहीं हो आप यूट्यूब से मतलब महीने का कितना मतलब एक वीडियो से आप कितना बना सकते हो, कितने मिलियन व्यूज पे पैसा बनता है यूट्यूब तो से? अब जैसे एंटरटेनमेंट में मैंने बात किया, तो मिलियन व्यूज पे $100 भी ना बने, अच्छा। इतना बेकार है। हाँ। इधर जो जिस तरह के चीज़ों पे, जैसे पॉडकास्ट आप कर रहे हाँ। हो, इस पे आराम से $1000 बन जाएगा अच्छा, 1 मिलियन पे? 1 मिलियन पे। अच्छा। व्लॉगिंग कोई कर रहा है, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, दिखा रहा है, तो $500-400 बन जाएंगे मिलियन व्यूज पे। अच्छा। अगर आप टेक कंटेंट बना रहे हो, तो उसमें हम्म। भी 500 से $1000 बन जाएंगे मिलियन व्यूज पे। तो ये है। तो ये भाई कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है या इंडिया की बता रहा हूँ मैं। इंडिया की बता रहे हाँ, हो आप? ऑस्ट्रेलिया, यूएस में तो 20 गुना ज़्यादा है। 20 20 है ये। और यूट्यूब से इसके अलावा भी पैसा बना सकता है कोई अगर नया चालू कर रहा है तो उस। अभी नया में तो नहीं पॉसिबल है कि आप किसी और मेथड से बना पाओ। हाँ, अफिलिएट कर सकते हो, हम्म। तो भी व्यूज ज़्यादा आते हैं, तो उस हिसाब से सेल्स आते हैं, हम्म। तो आप पैसे बना सकते हो। फिर जब मिनिमम अगर 1 लाख फॉलोअर ग्रो कर लेते हो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो अच्छा खासा ब्रांड डील्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ₹1,00,000 महीने के तो कहीं के नहीं गए, अच्छा। अगर मिनिमम 1 लाख फॉलोअर्स किसी पर्टिकुलर निश में बना लेते हो तो। 1 लाख फॉलोअर बना लियो तो 1 लाख रुपए महीना आराम मिनिमम से मिनिमम मिनिमम इजीली बना हाँ, सकते हो। मिनिमम। और मैक्सिमम कितना बना सकते हो आप? लिमिट नहीं है भाई। लिमिट नहीं है। तो मेरा मतलब। चैनल कितना ही बड़ा है, 2 मिलियन अब हुए हैं। हाँ। मैं जब मेरे 2 लाख थे, तब मैं 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए महीने का आराम से निकालता था। अच्छा। हम्म, और आज कितना निकालते हो भाई? तो बता ही दिया था शुरू में कि मिनिमम $15K तो हम $15K। करते ही हैं। तो भाई आप एडवाइस करोगे लोगों को कि साथ में मतलब एडसेंस के साथ साथ एफिलिएट भी करें? इट इज एडवाइजेबल बिल्कुल। करना चाहिए? इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब आप निश को देखोगे, निश पे रिसर्च हम्म। करोगे ना, रिसर्च करोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि भाई, अब एग्जाम्पल के लिए इतने जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो क्या बेच रहे हैं? हम्म। या तो अपना कंसल्टेशन बेच रहे हैं, या उनका कोई कोर्स है, या उनका कोई बुक है, या उनकी कोई रेमेडी है। हम्म। ये कुछ चीज़ें सेल हो रही हैं। या हम्म। कोई मान के चलो वास्तु वाला कोई बंदा है, तो क्या सेल कर रहा है हम्म। कि आप अपने घर का जो वास्तु है मेरे हिसाब से करवाओगे तो इतना फीस है। ये हम्म। कुछ कुछ चीज़ें बेच रहा है, उसके अराउंड वो प्रोडक्ट्स हैं। हम्म। वैसे ही जब आप जैसे मान के चलो आपने निश डिसाइड कर लिया ट्रैवल, अब ट्रैवल में किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। टिकट वाला प्लेटफॉर्म हो गया, या ट्रैवल पैकेज देने वाले वेबसाइट्स हो गए, एजेंसीज हो गए, इनके एड्स चलते हैं, या फिर होटल्स के ऐड चलते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है, या फिर एक और तरीका है जानने का, जो पॉपुलर लोग हैं उस हम्म। कैटेगरी में, आप देखो कि वो क्या-क्या चीज़ें करते हैं पैसे बनाने के लिए, हम्म। उनका बिज़नेस मॉडल क्या है। हम्म। तो कोई बहुत बड़ा ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, वो कैसे-कैसे पैसे कमा रहा है? हम्म। क्या वो कोर्स बेच रहा है? क्या वो अपना जो भी कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, बैग बेच रहा है, या टूल बेच रहा है कुछ, हम्म। कैंपिंग वाले टूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग-अलग जी। तरीके की, या कपड़े बेच रहा है, हम्म। या फिर टिकट बुक करने वाला कोई ऐप बेच रहा है, या फिर होटल बेच रहा है, क्या बेच रहा है वो? हम्म। आपको गौर करके देखना पड़ेगा कि उसका क्या बिज़नेस मॉडल है। हम्म। फिर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं ट्रैवल वाला कंटेंट क्रिएट करूँगा, तो मेरे लिए ये स्कोप है। अब जहाँ कोई कुछ सेल नहीं कर पा रहा है, जैसे बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाले आते हैं, उनके पास ऑप्शन क्या है बेचने का? बेटिंग ऐप्स, वो हेयर ऑयल, हाँ। वो स्किन केयर प्रोडक्ट। हम्म। तो ऑप्शन कम है, और अगर आपके एथिक्स अलाउ करते हैं। अलाउ करते हैं, तो आप तो कर ही लोगे, बेटिंग कर लो, हम्म। स्कैम कर लो, दुनिया करने वाले तो कर ही रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो आप वो अगर करना चाहते हो तो कर लो भाई, अगर आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि यार मैं ज़हर बेच रहा हूँ, या स्कैम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो अगर आप ये मैटर नहीं करता तो आप करो। हम्म। तो निश डिसाइड करके जब जाओगे, तो मोनेटाइजेशन के ऑप्शन आपको समझ में आ जाएंगे। हाँ। और भाई अगर कोई कंटेंट लिख रहा है, फ्रेश वेबसाइट स्टार्ट कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा उसको उसको रैंक कराने में? फ्रेश वेबसाइट पे अगर आप सिंगल निश में जाते हो,
और फ्रीक्वेंटली आप आर्टिकल पोस्ट करते हो तो चांसेस हैं। कितने आर्टिकल भाई होना चाहिए यूजुअली? फ्रीक्वेंटली अगर न्यूज़ के जैसा लिखोगे, जैसे 10 से 12 आर्टिकल्स डेली लिखोगे पर्टिकुलर हाँ। निश में, तो ग्रो करने के चांसेस हैं कि 6 महीने में आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। थोड़ा बहुत आप समझ में ओके आ जाएंगे। हाँ भाई, क्या आपको आपकी किसी ब्लॉग से आज भी पैसिव इनकम हो रही है? हाँ होती है। हमारा जो न्यूज़ ब्लॉग है ताज़ा टाइम है, हाँ satish है, वहाँ से थोड़ा बहुत आता है। भाई, एक ऐसी मिस्टेक जो आपने एज अ ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर अपनी लाइफ में करी है और जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है कि यार ये नहीं करना था। मिस्टेक ये यार कि मैंने बहुत गैप कर दिया बीच-बीच में। जैसे एक बार मेरी तबीयत खराब हुई तो लगभग 1.5 महीने तक मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला। अच्छा। कभी जब गाँव चला जाता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा-सा ठंडा पड़ जाता हूँ, चीज़ों को लेके, काम को लेके तो नहीं कर पाता हूँ। हम्म। तो इसकी वजह से रीच पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि यार कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। हालाँकि थोड़ा-सा मुश्किल पड़ जाता है कि आप हमेशा कंसिस्टेंसी हाँ, मेंटेन कर पाओ। बट वही मेरे को लगता है कि गैप नहीं देना चाहिए जो तो भाई यूट्यूब में क्या कॉन्सिस्टेंट मतलब क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए? एट लीस्ट आप देखो कि आपकी ऑडियंस भूले ना आपको, कि भाई हम्म। आप लगे कि ऑडियंस की आप ज़िंदा हो। हम्म। अब मैं 40 दिन 50 दिन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अब वो बंदा किसी और की वीडियो देखेगा ना, जो अगर हाँ। मेरे व्यूअर्स हैं, हम्म। 40 दिन मेरा इंतज़ार थोड़ी करेगी। हम्म। और कोई अगर चीज़ मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो पीछे लिंक तो होना चाहिए ना, पीछे के हाँ। कंटेंट से हम्म। बंदा रिलेट कर पाए। हम्म। अब एकदम से मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, मान के चलो ये वाली वीडियो थोड़ी-सी एडवांस लेवल की है और पीछे मैंने बेसिक कवर कर रखा था। हाँ। 50 दिन बाद बना रहा हूँ, बंदा आके कहे यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम्म। क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहा है। हम्म। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो गैप मेरे से हो जाता है, मैं करना तो नहीं चाहता बट हम्म। कभी-कभी गैप बढ़ जाता है। भाई शुरू में आपने बोला था कि हम बात करेंगे कि ग्रोथ की, कि 2 लाख 2 मिलियन है और वो ज़्यादा होते हैं सब्सक्राइबर्स, तो क्या गैप था उस चीज़ का? गैप यही नहीं उतनी फ्रीक्वेंटली कंसिस्टेंसी अपलोड नहीं। नहीं कर पाता था मैं, और मैं रिजिड था चीज़ों को लेके कि नहीं नहीं, मेरे को यही सेट ऑफ चीज़ें जो है यही करनी है, मैं इसके बाहर नहीं जाना चाहता। हम्म। एग्जाम्पल के लिए जब मैंने इंटरव्यूज़ करना शुरू किया था हम्म। तो सिर्फ क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स को फीचर कर रहा था। अच्छा। अब जाके मैंने थोड़ा-सा अपना दायरा बढ़ाया है कि डाइवर्सिफाई। मैं ई-कॉमर्स वालों को भी लेके आ रहा हूँ। हम्म। अभी ये जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से उन्होंने इन्वेस्ट हम्म। किया हुआ है, तो अच्छा खासा मोटा पोर्टफोलियो बनाया है, उनको हम्म। लेके आ रहा हूँ मैं। तो जो कि मुझे काम पहले कर देना चाहिए था। अच्छा, हुँ, तो ग्रोथ ज़्यादा होती। ऑब्वियसली आप देखोगे कि इंडिया में ये सब चीज़ें जो क्रिएटर वाली चीज़ें हैं, बहुत छोटा पोर्शन है। हम्म। लग तो लोगों को लग रहा है यार कितने क्रिएटर्स हो गए, नहीं बहुत हम्म। कम है। 7-8 करोड़ क्रिएटर्स हैं, जिसमें से लाखों में ही कुछ क्रिएटर्स हैं जो पैसा बना पा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, अगर ये डेटा की हाँ। बात करें तो। बट जहाँ 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 8 करोड़ कुछ नहीं है। हाँ। जहाँ हर साल इंजीनियर निकलते हैं इतने करोड़ के आसपास, हम्म। करोड़ में नहीं 15-20 लाख के करीब इंजीनियर्स निकलते हैं, हाँ। डॉक्टर्स निकलते हैं। तो वहाँ पे 8 करोड़ जो ये टोटल नंबर है, हम्म। जिसमें इंस्टाग्राम रील क्रिएटर को मिला के मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब क्रिएटर की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये नंबर बहुत ही छोटा है, जो मुझे लगता है कि और बढ़ सकता है और हम्म। बढ़ेगा और चीज़ें होंगी, है ना? तो अब मैं क्रिएटर के बारे में चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो लोग इतना रिलेट नहीं कर पाएँगे। लेकिन हम्म। जब एक बिज़नेस के बारे में बात करूँगा, हम्म। तो एक मास नंबर बस। जो होगा वो रिलेट करेगा कि अच्छा इसने ये बिज़नेस क्रिएट किया, इसने ये हम्म। बिज़नेस क्रिएट किया। अब जब मैं बात करता हूँ कि इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग से हम्म। पिछले 7-8 सालों में 56 करोड़ बनाए हैं। हम्म। तो लोग बोलते हैं क्या सी बना रहा है भाई, हम लोग हाँ। पागल बैठे हैं क्या? तो हाँ। आज भी लोगों को ये नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग क्या है या हम्म। कितना स्कोप है, कितना नहीं है। हम्म। बट अगर यही बोल देता है कि इन्होंने अपना ई-कॉमर्स ब्रांड बनाया है और ई-कॉमर्स ब्रांड से इतने का सेल कर रहे हैं, ये रेवेन्यू कर रहे हैं, तो लोग थोड़ा-सा मान भी जाएँगे अच्छा ये प्रोडक्ट बेच रहा है। हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या बेच रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा है, या किसका प्रोडक्ट बेच रहा है नहीं समझ पा रहे हैं। हम्म। तो लोग उसको तो झूठा भाई मान ले आप रहे हैं। कैसे, जैसे ट्रोल्स करते ही होंगे लोग कि जैसे आपने बताया कि कमेंट में लिख दिया कि क्या बेवकूफ़ बना रहा है, तो ये कैसे तो डील करते हो इन अब ट्रोल्स देखो, से? मैंने 9 साल तक प्रूफ किया है खुद को हम्म। कि भाई मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें लेके आता हूँ, हम्म। ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें लेके आता हूँ। अभी मैंने आपको खट से स्क्रीनशॉट दिखा हाँ। दिया। तो ये सिर्फ़ आप तक ऐसा नहीं है, मैंने अपनी ऑडियंस को दिखा रखा है कि भाई ये देखो ऐसे चीज़ें हुई हैं, ऐसे मैंने करना शुरू किया है, 6 हम्म। महीने बाद मैं बताऊँगा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हम्म। इतना तक मैं बोल देता हूँ। हम्म। आज वेबसाइट शुरू करी, 3 महीने बाद मैं इसका रिज़ल्ट लेके आऊँगा, जो रिज़ल्ट आएगा तुम्हारे सामने होगा। हम्म। तो इतना छाती ठोक के तो कोई नहीं दिखाता है इंटरनेट पे। हम्म। बहुत रेयर क्रिएटर्स ऐसे होंगे जो ऐसे करके दिखाते हैं। सही है। तो 9 साल से प्रूव करते आ रहा हूँ भाई। हम्म। अब किसी को मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने। मानेगा उसका फ़ायदा, नहीं मानेगा उसका नुकसान। हम्म। मेरा तो काम हो गया, मैंने तो पैसे बना लिए, बना भी रहा हूँ। हम्म। तो अब मेरा एक ही वो था, फ़र्ज़ था कि मेरे जैसे और लोगों को मैं बना सकूँ तो बना पाऊँ। हम्म।
बस उस वजह से मैं चीज़ें करता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी ने नहीं बताया, दिखाया। हाँ, एक जन थे जिनसे मैं इंस्पायर हुआ था, जो हर्ष अग्रवाल, वो अपनी अच्छा, अर्निंग रिपोर्ट्स दिखाते थे, तो ओके। उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ था मैं, तो तो वही। भाई आपका इंस्पिरेशन कौन है? अगर आप मानो कि ये इंसान मुझे बहुत इंस्पायर करता है और इससे मैंने बहुत सीखा है। पहले तो घर से ही शुरुआत हो जाती है भाई। हुँ, पापा जी बहुत काफ़ी मेहनती, हुँ, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए बड़ा त्याग किया, और उनके जो सिद्धांत है आज भी मैं उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ कि भाई किसी का नुकसान मत करना, किसी से छीनना झपटी मत करना, जो तुम्हारे हुँ, हक का होगा तुम मेहनत करोगे तुम्हें मिलेगा। हुँ, तो कुछ कुछ चीज़ें पापा से ही सीखी है। हुँ, लगातार काम करना पापा से सीखा है कि भाई कैसे हम एक ही काम को टिक के कर सकते हैं, क्योंकि पापा ने आज से 30 साल पहले अपना मेडिकल शॉप ओपन किया था, आज भी मेडिकल शॉप पे जाते हैं, आज के टाइम पे भी। हुँ, तो 30 साल से उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली अपने आप। जैसे अगर होली है, दिवाली है, उसमें हुँ, भी आप वो शॉप पे जाएँगे। अच्छा, हाँ, कहेंगे अरे यार, मेरा ऐसा कोई दुकान तो है नहीं कि मौज-मस्ती करने वाला, लोगों की ज़रूरत के लिए। जैसे अब किसी को दवा चाहिए, अब हाँ, मैं दुकान बंद कर दूँ, हाँ, बेचारा परेशान होगा ना। हाँ, तो उनका जो सेवा भाव है, वो हुँ। मेरे को बड़ा वो इंस्पायर करता है। तो भाई एक ऐसा प्राउड मोमेंट कि आपने ऐसा कुछ करा हो या दिया हो जिससे पेरें आपके पापा को बहुत तो प्राउड वही हो आपके जब ऊपर? मैं मुंबई जब गया था, हुँ, तो पापा तो खुश नहीं थे, उनको तो चाहिए था हाँ, कि यार जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब करे। हुँ, हाँ, मतलब कि उनको इस चीज़ का दुःख रहता था कि मेरे 3 बच्चे, हाँ, किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। हाँ, और मैं सबसे छोटा, तो मेरे से ज़्यादा उम्मीद की भाई चलो ये दोनों हाँ, दोनों तो नहीं कर पाए, हाँ, तो इससे उम्मीद रखते हैं। मैंने भी वो चीज़ें नहीं करी। तो पापा थोड़े दुखी-दुखी रहते थे, किसी को हुँ, बता नहीं पाते थे कि मेरा बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर जब मुंबई में घर लिया मैंने 2019 में, तो हाँ, पापा को मैं पहली बार पापा फ्लाइट से मुंबई आए, हाँ, और यहाँ से जब गए घर तो बहुत हाँ, खुश हुए। अपने दुकान पे मतलब 2 दिन हुँ, लोगों को मिठाइयाँ बाँटे, काजू कतली, अरे क्या बात कि है! हमारे बेटे ने घर लिया है। तो पापा के लिए हाँ, आखिर में ऑब्वियस सी बात है, खुश हुए रहेंगे तभी प्राउड फील लोगों को दे रहे हैं, और जो भी शॉप पे आता है सब्सक्राइब करो, हाँ, मेरे बेटे का चैनल है। तो वो चीज़ें मतलब मुझे अच्छा फ़ील हुआ कि चलो पापा ने एटलीस्ट अब खुश हैं हाँ, कि उनका बेटा कुछ कर रहा है। तो उसके बाद से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। हुँ। तो भाई आज की तारीख में अगर कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है तो उसे लॉन्ग फॉर्मेट करना चाहिए या शॉर्ट फॉर्मेट पे दोनों, फोकस करना दोनों, चाहिए? दोनों। दोनों। हुँ। मतलब यूट्यूब ज़्यादा पैसा देता है या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे तो पैसे नहीं मिलते हैं। हुँ, आप जब एक मुकाम पे आ जाते हो, वो भी पर्टिकुलर निश में, हुँ, तो आपको ब्रांड्स रीच आउट करते हैं, और फिर आप उनको प्रमोट करके पैसे बनाते हो। हुँ, यूट्यूब के थ्रू आप जब आपका मोनेटाइज़ेशन हो जाता है, तो एटलीस्ट खर्चे भर का तो निकल जाता है एडसेंस से, हुँ। और फिर वहाँ पे भी ब्रांड्स आते हैं। अच्छा। भाई थोड़ा जब आपको फ़ेम मिल गया होता है ना कि नाम हो गया है तो थोड़ा तो उसके बाद थोड़ा क्या चेंज आया आपकी लाइफ़ में? नहीं, ऐसा कुछ चेंज नहीं आया। मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ, अगर मैं एंटरटेनमेंट वाला क्रिएटर होता ना, तो हुँ, मेरे पीछे जनता पागल रहती। हाँ, ठीक है? और नो डाउट आप देखो, रॉक स्टार वगैरह कौन बनता है? जो गाने हुँ, गाता है या डांस करता है या फिर हुँ, एंटरटेनमेंट करता है, कौन सुपरस्टार बन रहा है? यही लोग तो बन रहे हैं ना। हुँ, आपने देखा हो कि कोई एंटरप्रेन्योर जा रहा है, उसके पीछे लोग अरे फ़ोटो दे दो, कोई बोलता है? नहीं नहीं बोलता है। बोलता। तो बिज़नेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स को इतना लोग एडमायर नहीं करते हैं अपने कंट्री हाँ, में, जितना, या टीचर को एडमायर नहीं करते जितना एक एंटरटेनर को करते हैं। हाँ, तो उतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं आया, बट हाँ, अच्छे लोगों से कनेक्शन मेरे हुँ, को मिल पाया, अच्छे लोगों से कनेक्ट कर पाया मैं, और उनके साथ आज भी कनेक्शंस हैं। हुँ। आज भी बड़े-बड़े जो लाइक आईएएस वगैरह लोगों के सिविल मैसेज हाँ, आते हैं हाँ, ना, हाँ। तो अच्छा फ़ील होता है सिविल सर्विस कि उन लोगों से भी कनेक्ट होने का मौका मिल पाया। हाँ। तो ठीक है, मतलब बढ़िया लगता है। तो भाई एक ऐसा फैन मोमेंट या एक ऐसा कमेंट जो आपके दिल को छू गया हो? यार एक एक टर्निंग पॉइंट बोल सकता हूँ, जब मैं कॉमेडी वीडियोज़ बनाता था, तो हल्का-फुल्का डबल मीनिंग मैं उसमें यूज़ करता था, ठीक है? अच्छा। डायलॉग्स वगैरह। तो एक बंदे ने कमेंट किया था कि यार भाई, प्लीज़ सतीश भाई ना, आप अपनी वीडियोज़ में ना डबल मीनिंग मत यूज़ किया करो, हुँ। मैं अपनी फैमिली के साथ वीडियो देखता हूँ। ओह! तो मेरे को ना उस कमेंट ने इतना टच कर गया, मैंने बोला जीवन में आज के बाद से मैं कभी इंटरनेट पे ना गाली दूँगा, हाँ। ना डबल मीनिंग में बातें करूँगा। तो मैंने कोई ऐसा कंटेंट नहीं क्रिएट किया उसके बाद से कि, तो वो मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा वो मोमेंट, तो अच्छा लगा था कि ऐसे फीडबैक कमेंट्स आते हैं ना, तो अच्छा हुँ। लगता है कि चलो उससे ना हम भी कुछ सीख पाए और अपनी लाइफ में कुछ अलग कर पाए। भाई बस कमिंग टू एंड एक रैपिड फायर है जिसमें थोड़े बहुत हुँ। क्वेश्चंस हैं। भाई एक दिन में आपकी हाईएस्ट इनकम सिंगल डे ऐसा कैलकुलेट नहीं किया है भाई। सिर्फ हाँ, एक बार मुझे ध्यान है कि आई थिंक 3-4 लाख रुपए का हुआ था। जो मैंने बताया ना, जो वीडियो जिस वीडियो की वजह से हमने सबसे ज़्यादा इनकम किया था हुँ, टोटल,
तो उसी वीडियो का एक दिन में 4 से 5 लाख डॉलर नहीं, मतलब 4 से 5,000 डॉलर का हाँ। वो जनरेट हुआ था एफिलिएट। भाई मोस्ट ओवररेटेड यूट्यूबर इन इंडिया। यार मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे लिए अभी भी इतने डिजर्विंग यूट्यूबर नहीं लगते जो टॉप पे हैं, कि अच्छा। उनको टॉप पे होना चाहिए। हम्म। अ, अभी नंबर्स चेंज होंगे, जो टॉप पे हैं वो भी नीचे भी आएंगे, वो कोई और टॉप पे जाएगा, तो अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि कौन ऐसा है। और अंडररेटेड क्या यार, सब मेहनत कर रहे हैं। भाई वन बैड हैबिट दैट स्टॉप्ड योर ग्रोथ। आलस। आलस। आराम बहुत करता हूँ मैं सब बहुत आराम बहुत करता हूँ। यूट्यूब वर्सेस इंस्टाग्राम, क्या यूट्यूब चुनना चाहिए? यूट्यूब यूट्यूब नहीं, मैं मेरे से पूछ रहे हो तो हाँ। मैं यूट्यूब बोलूंगा। हाँ। लोगों को चुनना चाहिए, वो उनके हिसाब से वो नहीं देखे। मतलब आपका सजेशन। मेरा तो यूट्यूब। भाई आज के तारीख में आपका बैंक बैलेंस कितना होगा? नहीं, बैंक में तो ज्यादा कुछ रखते नहीं, जो अपना रनिंग वो मेंटेनेंस वगैरह जो होता है, खर्चे होते हैं, वही रखते हैं। बाकी तो इन्वेस्ट हो जाता है या फिर निकल जाता है। भाई सतीश कुशवाहा की नेटवर्थ कितनी है आज के तारीख में? अब गूगल से पूछे यार, गूगल मेरी नेटवर्क बताओ यार। अभी मैंने पूछा इससे गूगल से कि सतीश के वीडियोस का जो नेटवर्क है 10 करोड़ के अप्रोक्स है। भाई ये तो झूठ बोल रहा है, इससे कहीं गुना ज्यादा होगी। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब है मल्टी करोड़ में ही है। मल्टी करोड़। हाँ। भाई जिन लोगों को ऑनलाइन पैसा कमाना है हम्म। उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? मैं यही कहूंगा कि भाई आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, हम्म। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 16 से 20 साल के रेंज में होंगे, तो उनको तो एक्सप्लोर करना चाहिए, चीज़ें सीखनी चाहिए। स्किल्स पे ध्यान दो, और क्या फ्यूचरिस्टिक स्किल्स हैं जो फ्यूचर में भी सस्टेन करेंगे, उन स्किल्स पे काम करो। अगर कंटेंट क्रिएशन में उतरना चाहते हो तो आप उन तरह के कंटेंट बनाओ जिनमें या तो आपका इंटरेस्ट है, या जिसमें आपको कोई ना कोई स्किल पे आपकी महारत हासिल हो, या एक्सपर्टीज उस पर्टिकुलर फील्ड में हो, उसके अराउंड आप कंटेंट क्रिएट करो। कंटेंट ही क्रिएट करने मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लाइफ में आगे चल के जो भी करोगे उसमें आपको ये हेल्प करेगा। जैसे अगर आपने कल को बिजनेस ओपन किया, उस बिजनेस को रीच देने में, आपके कस्टमर को पकड़ने में वो मदद करेगा। आप कल को कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो एक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ऑलरेडी तैयार होगा। आप अगर डॉक्टर बन रहे हो तो आपकी जो चीज़ें हैं, उस पर्सनल ब्रांडिंग को आप यूज़ करके आपके पास पेशेंट आ सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए लोग आपके पास आएंगे, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक दरवाजे खुल जाएंगे। तो कंटेंट क्रिएशन बहुत सही चीज़ है। रीज़न मैं बताता हूँ, कई लोग कहते हैं कि यार सारे लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे क्या? भाई सारे लोग क्या खाना नहीं खा रहे हैं क्या? सारे लोग क्या घूम नहीं रहे हैं क्या? सारे लोग क्या जॉब पे नहीं जा रहे हैं क्या? सब, हर कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना। तो कंटेंट क्रिएशन को आप समझ लो कि आपके पार्ट का एक लाइफ का एक पार्ट हो गया, बाकी की चीज़ों की तरह। जैसे आप रोज नहा रहे हो, रोज खाना खा रहे हो, रोज जो भी आप काम कर रहे हो अपना, तो वैसे ही एक इसको बना लो कि एक आपका हैबिट, कि मेरे को थोड़ा बहुत अपने लाइफ के बारे में या अपनी चीज़ के बारे में या जो मुझे बोलना है मैं सोशल मीडिया पे डाल के रख दूं। इसका आगे चल के आपको बहुत ही बड़ा फायदा नजर आएगा। तुरंत तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के बहुत फायदा नजर आएगा। भाई आपके लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा या लीगेसी? पैसा या लीगेसी? यार लेगेसी तो तभी बनेगी जब हम कुछ कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। और पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कई लोग कहते हैं कि यार पैसा जरूरी है, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना। मैं कहता हूँ के बिना भी कुछ नहीं। कि जिस चीज का यूज जहाँ पे है उसको वहां पे यूज करके देखिए, या पैसे का जो यूज है जिस चीज में, वहां पे करके देखिए, बहुत खुशी मिलेगी। भाई एक लाइन में, अगर क्रिएटर बनना है तो क्या जरूरी है? जरूरी है कि चालू करो। 0 से 1 करोड़ तक अगर कोई क्रिएटर चालू कर रहा है आज, तो 0 से 1 करोड़ तक कितनी जल्दी पहुंच सकता है? उसके स्किल्स पे डिपेंड करता है, उसके काम करने के ज़ील पे डिपेंड कर सकता है, कितना पैशनेट है उस चीज़ को लेके, क्या स्ट्रैटेजी उसने बनाई हुई है। अगर सतीश कुशवाहा कंटेंट क्रिएटर नहीं होता तो क्या होता? इंजीनियर तो बन ही गया था, जैसे तैसे पास कर लिया था मैंने। और मेरे को फिल्मों में बड़ा इंटरेस्ट था, फिल्म बनाने में। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब फील्ड में होता, वीडियो वगैरह बनाने में, एडिट करने में, शूट करने में। भाई नेक्स्ट बिग थिंग क्या, इसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी आपकी? किस चीज में? एनीथिंग, बिजनेस, कंटेंट में, या मैं कंटेंट क्रिएशन तो मैंने अभी तक जो मेरा जो होश है, जो दिमाग जो कह रहा है, जिस सिचुएशन में हूँ, कि कंटेंट क्रिएशन पूरी लाइफ करने का मैंने सोचा हुआ है। ओके। और बाकी बाद में अगर इसी से बदल जाए तो कोई उसमें वो नहीं होगा, लेकिन अभी तक मैंने यही सोचा हुआ है, कंटेंट क्रिएशन तो पूरी लाइफ करूंगा। बाकी हर साल कुछ ना कुछ मैं गोल सोचता हूँ, उसको पूरा करता हूँ, तो वो गोल बढ़ाते जाता हूँ हमेशा, कुछ ना कुछ उससे बड़ा ऐसे करके।
चीज़ें करता हूँ। हम्म, तो अभी एक मेरा बढ़िया एक ड्रीम है कि मैं बहुत बड़ा सा फार्म हाउस लूँ अच्छा, और ज़्यादातर टाइम वहीं पे स्पेंड करूँ, क्या बात। चीज़ें उगाऊँ, हम्म, नेचर के बीच में रहूँ थोड़ा सा। ठीक है भाई, दैट्स इट। बिफोर वी एंड द शो, एक एडवाइस जो अगर आज कोई कंटेंट क्रिएट शुरू कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन किसी भी नीश में, तो एक एडवाइस आप उसको क्या देना भाई चाहेंगे? एडवाइस यही है कि इसको कंसिस्टेंसी के साथ कम से कम 100 दिन करके देखो। अच्छा। 100 दिन आप अपलोड करो हम्म, और ट्रैक करो कि पहली वीडियो मैंने डाली तो कितने व्यूज़ आए, आए तो हम्म, क्यों आए, कोई वीडियो चल गई तो क्यों चला, हम्म, कितने सब्सक्राइबर उससे आ रहे हैं, उनका क्या कहना है उस वीडियो को लेके, क्या फीडबैक है। हम्म, ये सब चीज़ों को एनालाइज़ करो और एनालाइज़ करके फिर अपने आगे की चीज़ों में हम्म, मतलब आगे की वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट करो। 100 दिन करके देखो। मैं बोलता हूँ 100 दिन मतलब रोज़ आपको एक एक वीडियो, पीस ऑफ कंटेंट आपको पोस्ट करना है, चाहे चाहे शॉर्ट हो इंस्टा या पे, लॉन्ग हो। चाहे इंस्टा पे, चाहे यूट्यूब पे। और अगर शॉर्ट कर रहे हो तो दोनों पे करो, इंस्टा हम्म, और यूट्यूब दोनों यूट्यूब। पे अपलोड कर दो। इवन लिंक्डइन पे भी कर दो। हम्म, आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा इतना कि आप अपना पहला ब्रांड तो क्रैक कर लोगे। अच्छा, दैट्स ऑल भाई, थैंक्स अ थैंक यू लॉट सो मच, आपका थैंक यू सो कि मच। आप हमारे शो पे आए। थैंक्स अ लॉट।